मल्टीपल प्रोफाइल्स ब्लॉक हुई थी इंडिया की तरफ से, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का एक्सेस उन्होंने बंद कर दिया था। तो उसमें एक रॉनन कोको भी था। हमें एक मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड इन इंडिया। क्या इंडियंस कांट सी अस, वो हमारी प्रोफाइल नहीं देख सकते। हमें अलग से इनबॉक्स आ रहे होते हैं कि वीपीएन लगा के देख रहे हैं आप। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी कहीं खड़े होकर ये कहता है ना यार मुझे लगता है कि विराट कोहली बाबर आजम बेहतर है, बुरा नहीं मानेगा यार। वो खुद फैन होंगे, वो कहते हैं हाँ हमें खुद पसंद है विराट। ये होता है बड़ा दिल। उनको लग रहा था कि हम अब तक पहाड़ों पे हैं, टीलों पे हैं, गारों में ना सुराख करके। एडी ने मुझसे डेट नहीं ली, मुझसे 25 तारीख तक की डेट ली। 28 की मैंने फ्लाइट कराई कि मैं जा रही हूँ, मैं 25 तक आपका काम करके 28 को मैं चली जाऊंगी। जब पता चला कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा भाई आपके पास 25 तारीख तक की डेट है ना, मैं तो 28 को जा रही हूँ, तो आपको मैं क्यों बताऊं? 25 के बाद मैं कब्र में उतर जाऊं, मैं आई एम नॉट answerable to you। नहीं, मैं आपसे डेट ले लेता। तो इवेंचुअली उसके बाद फिर हम अवार्ड जीते, तो वो बहुत चीजें मल्टीपल चीजें आप आगे क्यों भाग रहे हो? सॉरी, मैं उसी मैंने छोड़ी नहीं है एक्टिंग, मैंने ब्रेक लिया है। ठीक है। बहुत सारे लोग अब हमसे पर्सनली अगर मिलते हैं और हमारे बेटे को देखते हैं तो कहते हैं आप लोग का बच्चा कब हुआ? हमने डाउनलोड किया। हाँ, अभी रिसेंटली मैंने यार, कमेंट बच्चा पढ़ा, कब अल्लाह हुआ? मियां क्योंकि आपको एक हमने- औलाद से नवाजे। आप नीचे से आप उसको रिप्लाई करते एक और स्ट्राइक लगा देते। पहला कमर्शियल था, 2 दिन का काम था। आप सोचें क्या बजट लिया होगा? 25,000 रुपए। वाटर कूलर आपका। हमने एक रील की थी अभी पीसीबी के लिए, इंटरेक्शन नेशनल प्लेयर्स से लेके इंटरनेशनल प्लेयर्स सबसे हुई थी। कोऑपरेटिव, अच्छी तरह बात, सब कुछ तमीज तरीका, एक बेसिक तमीज तरीका होता है ना आपके अंदर, जो कि हमें बहुत प्लेयर्स में उस दिन नजर नहीं आया। नाम नहीं लूंगी। तमीजी की शूट नहीं करनी, फिर वो बात सही से नहीं करें, फिर वो एटीट्यूड दिखाएं, फिर कोई कमेंट किसी और पे मार रहे हैं बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अस है। हमें वो पता लग रहा था कि यार ये हाँ मतलब sarcastic हुए थे आपसे। यार आप लोग दोनों पॉडकास्ट करने में जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में हो यार समूह, आप देख रहे हैं एवा पॉडकास्ट। भाई कंटेंट क्रिएशन के इस दौर में जहाँ पर लोग कंट्रोवर्सीज और नेगेटिव कंटेंट बना रहे हैं, हमारे पास एक ऐसे एक जोड़ा हंसों का बैठा हुआ है जो कि इस कंटेंट की जंग में आज भी फैमिली फ्रेंडली और ऐसा कंटेंट बनाता है जो कपल्स को बहुत रिलेट करता है। और दुनिया भर में जहाँ उर्दू, हिंदी और ये इस तरह की ज़बानें समझी जाती हैं, वहाँ पे इनके फैंस हैं। और भाई दुनिया के लिए सेलिब्रिटी होंगे, मेरे लिए तो ये मेरे घर वाले हैं, हमारे बहुत से दोस्त हैं, रॉनी एंड कोको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं आप बिल्कुल ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रॉनी अल्लाह का आप कैसे शुक्र। हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपका जवाब होना चाहिए लेजी। अब थोड़ी बेहतरी वो आई तो है। सब जानते हैं, हाँ। सबको पता है वो। और बस वो ये कंट्रास्ट है सर, यही आप दोनों की खूबसूरती भी है कि एक पीक एनर्जी और एक इजी। इजी, इंतहाई लेकिन इस काम। इजी पे अभी भी सुनना पड़ता है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। 10 साल के बाद भी मैं सुन रहा हूँ कि यार आप बहुत इजी हैं, तो हो जाना सुन चाहिए था कि किससे यार रहे? आप सवाल easy किससे? हैं। जाहिर है मुझसे, और किससे? और किससे सुनो? और किससे सुनेंगे? अच्छा, ये मसला होता है, देखो एक तो होता है सुन के फिर जवाब भी दे सकते हैं, हाँ। जब यहाँ पे तो जवाब भी नहीं दे सकते हम। हाँ। यहाँ तो नहीं दे सकता, मुझे सुनना ही पड़ता है, तो ये मैं और इजी हो जाता हूँ उसके बाद। कि ये तो सुनना है। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन की थी, ये भी आपने इन्हीं की सुनी या ये इस बार आपकी सुनी गई थी? नहीं, आई थिंक इस बार मेरी सुनी गई, अच्छा? क्योंकि हाँ इस बार, क्योंकि ये भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं अब आपको अगर कहानी शुरू करूँ चलो हम इसको उस आसान पे करते आएंगे। हैं। हाँ कोको एक्टिंग करी थी माशाल्लाह, इनका सभी जानते हैं बैकग्राउंड क्या है। आप भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करे थे, बट आपका ज़्यादातर आईटी वाला सीन था। तो कहाँ से ये क्लिक किया कि आपको अपनी बेगम के नक्शे कदम पे चलना है? अच्छा देखिए, बेगम ने भी शादी के बाद एक्टिंग शुरू की, नहीं कर रही थी ये, तो Yes. इसको कन्विंस करना पड़ा कि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, टैलेंटेड हो, खून में है, तो करो। तो उसने शुरू किया और माशाल्लाह और एक वो- बात बताऊं, जब इसने मेरे साथ पहला सीन किया था हाँ। ना, बल्कि आप दोनों का पहला सीन मेरे साथ है, मेरा अगर देखा हाँ जाए। मेरा सही तो बात है। है। हाँ हाँ, हमने इसका साथ भी, रॉनी का भी। मैंने भी हाँ, साथ ही काम हाँ। किया था। हाँ। रॉनी हमारी ऑफिस वाले सिचुएशन में आया बिल्कुल, था, बिल्कुल। तो आप खैर रॉनी ने तो उस वक्त बेचारा मासूम था। लेकिन जिस दिन कोको ने पहला सीन किया था ना, तो जो हमारे दूसरे को एक्टर्स थे, मैंने कहा यार स्पार्क है। और Thank you यार। कॉन्फिडेंटली अच्छा नहीं अच्छा जो था, और बल्कि मैंने आपसे भी कहा था, बिल्कुल आपसे बिल्कुल भी कहा था, बिल्कुल और कहा। रॉनी से भी मैंने कहा था, तो वो तो था। चलो हाँ, रॉनी ने कहा नहीं था तो- मुझे पता है बहुत स्पार्क है। नहीं तो माशाल्लाह इसका स्पार्क क्लिक किया, तो ये तो एक्ट्रेस बन गई। अब मैं कर रहा था फाइनेंस की जॉब, एक मल्टीनेशनल में, फार्मास्यूटिकल में, अच्छी खासी जॉब भी थी। बट वो होता है ना कि यार आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही काम से अपने। वो मेरी वो स्टेज आ गई थी कि आप इमेजिन करें, अगर सुबह 9 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, मैं 10:30 बजे पहुंच रहा हूँ ऑफिस। और मैं उठा के भेज रही हूँ, रेहान ये कह रही ऑफिस है, जाना है। अब वेरी एक्टर बिहेवियर। और बॉस Exactly. देख रहा है कि यार मैं 10:30 पौने 11 आ रहा हूँ, मतलब मुझे खुद शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन मैं ढीठ हो गया तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। 5 किसी बजे तरह नहीं, निकाल दे रहे थे हाँ। मुझे, मौका दे रहे थे उनको। 5 बजते नहीं थे कि मैं कहता था यार बस घर जाना है, उलझन हो रही है, घर जाना है। तो वो उस तरह से वो फाइनेंस की जो नौकरी है जिसमें आपको फोरकास्ट करनी है, फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं, तो वो आप हो नहीं सकते थे।
तो इसी से डिस्कस किया ये इसने चैट जीपीटी से पहले की बात है। ये हाँ, बहुत हाँ, पहले की बहुत बात पहले है, की बात ये है। रील से पहले की हम बात है, बहुत आप कदीम सोचें। जमाने के हाँ, लगते ये उस आज वक्त तो के रील्स भी नहीं आई थी, हम्म। तो हम तो कंटेंट क्रिएशन का सोचते भी नहीं थे ना, उस वक्त तो था ही नहीं कि ऐसा कोई चीज़ यार कंटेंट बनाने करना है। तो हमने अगर सोचा भी, मैंने सोचा एक्टिंग करूंगा, तो मैंने नापा ज्वाइन किया अच्छा, जॉब यहाँ मैं क्विट रुकूंगा। उस वक्त ना शायद कंटेंट क्रिएटर नाम की टर्मिनोलॉजी हमारे पास नहीं थी, हमारे पास टिकटॉकर नाम की थी। टिकटॉकर थी, टिकटॉकर था। यूट्यूबर था, हाँ। यूट्यूब पे आ रहे हाँ, थे लोग, आ रहे थे, बट हाँ। ये रील्स और ये तो थी नहीं उस वक्त। हम्म, तो मैंने नौकरी छोड़ी, मैंने कहा यार, इसने कहा आपका मैं साथ दूंगी, आप करें जो भी करना है, आप अगर एक्टिंग करनी है तो परसू करें। मैंने नापा ज्वाइन किया, मैंने कहा यार इसके तो खून में था, मेरे खून में नहीं था, तो मैंने कहा मैं सीखता हूँ थोड़ा ना। तो नापा थिएटर ज्वाइन कर लिया मैंने, 3 साल का जो उनका कोर्स था। उस दौरान एक फिल्म की, कोई एक दो मतलब कुछ कमर्शियल्स वो जिसमें आप किए। गंजे हुए थे। हाँ, जिसमें मैं गंजा क्या हुआ, खूबसूरत लग विलन बना था मैं। हाँ, बहुत मजा आया था करने में, वो बहुत इंटेंस रोल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, कोविड आ गया था, तो उस वजह से वो फिल्म रुक गई और फिर उसके बाद रुकी ही रही, तो आ नहीं वो सकी। रिलीज हुई नहीं वो तब। नहीं नहीं। रिलीज हुई, वो ना लॉकडाउन से 3 दिन पहले रिलीज होनी थी, लॉकडाउन लग गया तो वो डिले हो गई। वो फिर डिले सुना हुई। जी किसी ओटीटी पे आ रही है, फिर सुना यूट्यूब पे आ रही है, फिर वो शेल्फ ही हो गई बेचारी। अब तो वो अब आएगी भी तो मैं तो नहीं हूँ उसमें। मेरी शक्ल ही कुछ और है। मतलब कब 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 यार shoot मतलब की I थी हमने? think 2019 हाँ, 2019 साल हो हाँ गए। 19 की है, हाँ हाँ। 19 7 19 में लगा था ना 7 साल हो गए, लॉकडाउन 7 या साल हो 20 गए। 20 में लगा था, लॉकडाउन 20 20 में लगा था, 20 में कोविड लगा 19 में हाँ। आ गया था। तो हम 2019 की शक्लें हैं उसमें, तो कोई मैंने कहा मैं तो हुई नहीं। तो और थिएटर खत्म करके बस उसके बाद एक पॉइंट आया कि मेरे पास काम नहीं, अब मतलब और जो जॉब की सेविंग्स भी एज सच नहीं थी, तो बीच में इसने बहुत सपोर्ट किया। एक टाइम ये भी आ गया कि मेरे पास कुछ करने को नहीं, और ये कहती थी कि आप कुछ और काम कर लें, अब साइड में कुछ साइड शुरू में कर कुछ लें। शुरू कर लें। हाँ। अब मैं उस वक्त कहता था यार, साइड में शुरू करने का मकसद वही है कि मैं फिर किसी और काम में लग जाऊंगा, जो फुल टाइम एक्टिंग का काम है वो नहीं हो पाएगा। कोविड में हमने रील्स बनाना शुरू की, वो फेसबुक पे हम अपलोड करते थे, क्योंकि एवरीबॉडी वाज एट होम, हम भी Dub घर पे smash थे, करते डब थे स्मैशेस हम। करते थे, हम हाँ। डब स्मैशेस करते थे, छोटी छोटी फनी रील्स बना लेते, एंड वी पोस्टिंग इट फॉर आवर फ्रेंड्स। वो बनाते रहे, लोग दोस्त हमारे पसंद करते रहे, शेयर भी करते थे, बट उस वक्त भी रील्स इतनी नहीं आई थी। जब रील्स आई तो मैंने इससे कहा यार, जब हम ये कर ही रहे हैं तो हम एक कपल पेज बनाते हैं। मैंने बनना था ड्रामेटिक एक्टर, मैंने नापा भी सीरियस एक्टिंग के लिए ज्वाइन किया, मैं सीरियस रोल्स करूंगा, विलन टाइप, मैं सपोर्टिंग रील भी में शाहरुख खान बनूंगा। इंटेंस रोल्स करूंगा ना। मैंने नहीं सोचा था मैं कभी कॉमेडी करूंगा, कभी भी नहीं, मुझे लगता था मैं कॉमेडी में बहुत वीक हूँ। और यहाँ मैं रोकूंगी, गवाह रहना में जो फिल्म नहीं आई उसमें जो रेहान ने काम किया है ना, मतलब आपको इनसे डर वो लगेगा। तस्वीरों में देख के लगा मुझे तो। डर लगेगा, और जो सीन्स थे उसमें भाई 2 इतनी विलेंस पक्की थे। टिंट दिखी है ना इसकी, इतनी मैंने कहा पक्की इतना गोल सर है भाई और इसका। उस टिंट का जो इस्तेमाल किया है ना उन्होंने, और अपनी आंखों का जो इस्तेमाल किया है उसमें, और डायरेक्टर ने भी करवाया, और वो कैरेक्टर ऐसा था, तो मैं कहती हूँ अगर ये फिल्म आ जाती ना, तो एज एन एक्टर रेहान के लिए बड़ी चीजें डिफरेंट होती, लेकिन वही जो अल्लाह ताला का प्लान है, वो जो अल्लाह का बेहतरीन प्लान जो है, बेहतरीन प्लान है, वो हाँ, बेहतरीन वो आपको प्लान, नहीं पता बिल्कुल। क्या होता है। तो बस हमने सोचा, मैंने कहा यार पाकिस्तान में कपल पेज इस तरह का नहीं है कि जो डांस भी कर रहा है, जो लिप सिंक भी कर रहा है, जो फनी रील्स भी बना रहा है, डेली व्लॉगिंग की हद तक था, डेली ब्लॉगिंग की हद तक था, रील्स इस तरह की हाँ उसमें रील्स नहीं की हद था। तक नहीं था। तो मैंने कहा हम एक उसको ऑफिशियल पेज बना के करते हैं। वो बात भी 6 महीने तक चलती रही, हाँ बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। हाँ, तो हाँ, एक- नहीं, बनाते वो बनाते। ये नहीं, वो यहाँ से होगा लेजी ये। नहीं, ये भी एक्टिंग कर रही थी ना, इसकी ड्रामा अच्छे मैं खासे माशाल्लाह मुसलसल चल रहे एक्टिंग थे, कर रही मुसलसल थी। एक्टिंग। तो मैंने फिर वो इवेंचुअली मैंने कहा मैं पेज बना रहा हूँ और अब से हम वीडियोस इस पे डाला करें। बस वो Nice. पेज बनाया, उस पे जो दूसरी तीसरी वीडियो से हमें अच्छे खासे व्यूज मिलना शुरू हो गए, एंड वो एक हमारी कॉफी वाली वीडियो आई, पी लो तो पी लो, उसके बाद जो वायरलिटी का और उसका वर्ड होता है क्रेडिट ना, मैंने आपको भी दिया था, हाँ, और तो मैंने अपने अगर इंस्टा पे आपको दिया याद हो था। आपने शेयर की थी हमसे एक वीडियो। आपने एक रेफरेंस मुझसे शेयर किया था, इंडियन, ओह, तो कटा ले yes. तो ना कटा, अगर आपको हाँ, याद हो। बाल- आपने बाल मुझे वाला, भेजा बाल वाला, था बाल वाला, कि yes. ये करो रिक्रिएट, वो हमने कॉफी पे रख के रिक्रिएट किया था, और वो इट ब्लू अप, मतलब लिटरली। सो क्रेडिट गोस टू यू पार्शियल। So sweet of you, आपने याद रखा है इस चीज को। फुल सर्कल देखा, कैसे वही कैसे आए याद नहीं जिसने रखेंगे यार। Means a lot, तो means a lot. वो तो बस वो वीडियो वायरल, उस वीडियो से हमें पता चला कि वायरलिटी क्या होती है, क्योंकि हम कहते थे यार वायरल किस तरह होती हैं चीजें, इतने लाखों शेयर्स, मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे हैं। वो हमारी गई जो शूट अप की, मैंने इसको ये मैं तो शूट पे ही शूट पे थी, थी, मुझे कॉल आती है वीडियो कुछ hit सी अपलोड हो करने गई। के 1 घंटे हाँ मैंने कहा क्या मतलब, कहा कुछ हिट सी हो रही है, कुछ शेयर से आ रहे हैं, कुछ कमेंट से आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लग मैं है बहक रहा समझ हूँ। नहीं आ रहा। और वो अपलोड करने के 1-1.5 घंटे, सवा घंटे बाद ही आइडिया हुआ कि ये हाँ। अलग ही कुछ सीन है इसका। तो मैंने इसको कॉल मिला, ये शूट पे थी, कहती क्या हुआ मैंने कहा यार Meant to happen वाला सीन था भाई। हाँ, बस वो था। बस उसके बाद से फिर वही था कि कंसिस्टेंट रहना था हमने, हम कंसिस्टेंट रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम रुके नहीं, एवरी वीक हम 2 से 3 वीडियोस फेंकते जिसमें थे। मौत भी आती थी करते हुए कि यार लेकिन अब क्या है, एक हाँ। इंसान शूट से आ रहा है, अब एक आदमी खड़ा हुआ है सर पे वीडियो रेफरेंस बना कैसे रही है। निकालते हैं आप लोग वीडियोस के? क्रिएट खुद से करते हैं,
कहीं से किसी का मिलता है उसको मॉडिफाई ऑब्वियसली करते मल्टीपल हैं। चीज़ें मल्टीपल चीज़ें, एक तो ट्रेंड्स आपके इंटरनेट पे आ रहे होते हैं, आप कभी उनको फॉलो करते हैं कि यार एक चीज़ 10 लोग बना रहे हैं तो हम 11वां भी हम बना लेंगे, अच्छा, कभी ये नहीं होता अपना यार लोग वर्जन। बोलेंगे इसकी कॉपी की है? कुछ लोग कहते हैं? अच्छा ट्रेंड एक चीज होती है और अपना क्रिएट करना एक चीज होती है। एक ट्रेंड चल रहा है वो सब कर रहे हैं तो वो बहती भी हम गंगा। करते हैं, बहती गंगा जो होती है, और वो ट्रेंड क्लिक भी करता है क्योंकि वो एक ऑनगोइंग चीज होती है। ओके। तो उसको भी फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि आप अपनी भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं, तो हमारा मिक्स चल रहा होता है। ट्रेंड को फॉलो करने पे ये सुनने को जरूर मिलता है कि अच्छा कॉपी कर लिया। हमने कॉपी नहीं किया भाई, ट्रेंड चल रहा है, 50 लोग और कर रहे हैं तो वो हमने, सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक चीज कर रहे हैं तो वो हमने भी कर ली, तो सुनने को उस पर भी मिलता है अच्छा, कि उसमें अच्छा कॉपी एक कर और ली। चीज़ देखी मैंने कि आपके कंटेंट्स में ना बहुत सारी तो चले आप खुद से जोक्स क्रिएट करते हैं। हाँ कुछ होते हैं जो शान रमज़ान या जीतो पाकिस्तान की सिचुएशन होती है। बिल्कुल ये किस तरह हंट डाउन करते हो? बिल्कुल उसको हम फिर जब मैं अच्छा बेसिकली वो मैं ऑडियो सुनता हूँ और मैं बार-बार सुनता हूँ, मतलब मल्टीपल रेहान टाइम्स। का है सारा क्रेडिट उसको इसका। सुन के मैं सोचता हूँ यार ये जो ऑडियो है ये किस सिचुएशन में फिट हो सकती है, कि इसमें सिचुएशन क्या क्या बन बन सकती है, कि मैं सकती है? मैकेनिक बना हुआ तो हूँ। भाई आप एक जीतो पाकिस्तान जो 2 घंटे का शो है जो रमज़ान में 30 दिन आ रहा है तो भाई तू ये पूरा शो बैठ के सुन भाई रहा आधे है। टाइम सुन रहा होता तो बीच में हमने ये किया कि मैं बीच शो में किया सुनता है। था और जो हाँ। ऑनलाइन क्लिप्स देखता था रहता था कि यार अच्छा ये ऑडियो है, अगर एक नहीं फाद ओके, भाई ओके। और ऑडियंस की किसी औरत के बीच में जो इंटरेक्शन चल रही है हाँ, उसमें कुछ अगर मजेदार है हाँ। तो ये सिचुएशन क्या क्या बन बन सकती है सकती है, इसमें। कोई और लाइफ की कोई सिचुएशन लाइफ क्या की बन सकती सिचुएशन है, बना, क्योंकि आपने देखा हमने नाइस सिर्फ यार। लिप सिंक नहीं किया, मैंने हाँ। हमेशा उसको किसी सिचुएशन सिचुएशन में में प्लेस कभी डाला किया। मैकेनिक बना दिया इसको, कभी कभी कुछ मैकेनिक कर बन दिया। गया, कभी मैं ज्वेलरी रिश्ता वाला लेकर बन आया हूँ, गया। कभी ज्वेलरी वाला बन गया, कोई हाँ। डब्बे देने थे तो मैंने कहा ये डब्बे किस सिचुएशन में आ सकते हैं, तो हाँ, ज्वेलरी बॉक्स हो सकता है, तो ज्वेलरी। नाइस। तो वो सुन सुन के और एक दफा नहीं कुछ 10-12 दफा सुनता हूँ कि यार अच्छा कहाँ हो क्या सकता बन है, फिर सकता है? सुनता हूँ लाइंस क्या बोल रहे हैं, फिर सुनता हूँ अच्छा क्या चल रहा है, फिर उसके बाद हम लिपसिंग करते हैं। वो लिपसिंग में भी ऑब्वियसली मिस्टेक्स होती हैं, सिचुएशन बनाने के बाद हाँ। रीटेक्स होती हैं। एक हल्का सा भी माइनर सा भी कुछ आ जाए ना कि हमें लगे यार ये मिस ऑफ हुआ हुआ है, है, अभी मिस हुआ है, हम कहते हैं आओ रीटेक करते दोबारा हैं, हम करें। जाने नहीं देते उसको, ताकि वो, और उसी वजह से माशाल्लाह से वो परफेक्शन भी एक काम इतनी है। वो हिट है और इतना लोग कहते हैं कि आपकी लिपसिंग इतनी परफेक्ट कैसे है, तो हम वो जाने नहीं देते अच्छा उसको। लिपसिंग हमारी डब स्मैश के टाइम से अच्छी होती थी, मेहनत हम उस वक्त भी करते थे जबकि हमें पता था ये काम नहीं है, सिर्फ हाँ। तफरी है, लेकिन वो अच्छा लगने के लिए ना कि यार अच्छी लग रही है एक वीडियो, वो करने के लिए हम उस पर मेहनत करते थे। तो हमें समझ में आया कि यार लिपसिंग गेम हमारा अच्छा है, लेकिन वो इतना अच्छा हो जाएगा और इतना लोगों को पसंद आ जाएगा इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यार इतना पसंद किया जाएगा, और खासतौर पे जीतो वाली क्लिप्स जो हमारी पसंद की जाती हैं उस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो इट वर्कड, अल्लाह का शुक्र। अच्छा रोनी, आपकी फैमिली से तो कोई नहीं था इंडस्ट्री में, ये तो भाई माशाल्लाह पूरा हाँ। है, हाँ, अम्मी, कुंबा। बहन, भाभी सब सही बात है, माशाल्लाह हाँ। फ्रेटर्निटी के। तो कहीं डाउन इन द लेन किसी ने कहा ये नेपोटिज्म की वजह से है, या होता है ना एक एलिगेशन, हालांकि नहीं होता, बिल्कुल हाँ हर इंसान अपने जूते खुद रगड़ के आता है, लेकिन लोगों को लगता है अरे है ना भाई है, अम्मी हाँ, है, हो हाँ। गया होगा। ऐसा हुआ, इल्जाम लगा? बहुत लगता है, पब्लिकली तो बहुत लगता है, लेकिन विद इन दी इंडस्ट्री शुक्र है ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है लेके मुझे। इनफैक्ट मैं हर जगह ये बात करती हूँ कि ये चीज़ बैकफायर करती है मेरे ओह लिए, यस। कि अच्छा ये तो परवीन आपा की बेटी है, ओहो ये तो फैजान की बहन है, ओहो, तो वो सब साइड लाइन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये तो फ्री भी नहीं होगी, काम भी नहीं आएगी किसी, सो वो इसलिए लोग कहते हैं कि कट आओ। और उसमें मैंने एक और चीज़ नोट की है कि अगर आपकी फैमिली से या आपके घराने से कोई और इंडस्ट्री में है और अल्लाह न करे उनका किसी भी चैनल या किसी भी प्रोडक्शन हाउस से डिस्प्यूट होता है ना, तो तो वो पूरे आप पे निकालते हैं। हाँ ऐसा ये हुआ तो आपके है, साथ? ये मेरी वजह से मेरे घर वालों के साथ हुआ। मेरा एक पुराना डिस्प्यूट हुआ था, क्या? एक चैनल के साथ हुआ था, नाम नहीं लूंगी मैं, ठीक मेरा है। और फैजान भाई का हुआ था, बट अच्छा, उसकी फैजान का भी वजह हुआ से था? फैजान भाई और मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली मेरी थी, ओके। भाई ने बट डिफेंड वो किया था। भाई ने हुआ डिफेंड क्या किया था? था। हुआ क्या, बताएं वो जरा। ये सेट पे एक मसला हो गया था, मैं शूट शो छोड़ के चली गई थी, ट्रैवलिंग थी मेरी, वो मैंने वही कि इन्होंने बताया नहीं बताया, एडी जिस तरह के होते हैं, बीच में एक वो मसला था, काफ़ी बड़ा वो प्रॉब्लम बनी थी, काफ़ी लोगों ने सुना भी था। एक पॉइंट पे मैं जानी उस वजह से लगी थी कि आप वही है ना जिनका उनसे भड्डा हुआ था। कहते हैं, हाँ, मैं वही मतलब आप हूँ। वोकल हो गई थी इस चीज़ को लेकर हम तो सोशल बिल्कुल मीडिया पे? पब्लिक हो गए थे इस चीज़ को लेके। अरे ओके। फैजान ने फिर स्टेटस डाल फैजान दिया भाई था ने और स्टेटस वो, लगाया हाँ। शुरू था। आपकी तरफ से होता है या फैजान की तरफ से प्रॉब्लम होता है? मेरी थी, बट फैजान प्रॉब्लम भाई शेयर टुक करना चाहेंगी आप, क्या थी? क्योंकि मुझे नहीं नहीं पता, मुझे याद नहीं है नहीं, तो बिकॉज फिर अब सब रिजॉल्व हो गया है, अच्छा, हो चुका एवरीवन है। हैज मूव्ड ऑन, तो अब मैं नहीं ठीक है, चाहती कि पुरानी चीज़ों में ठीक है, जाएं। ठीक है। लेकिन हाँ ये डिस्प्यूट हुआ था, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली पे असर पड़ा था। मैं और फैजान भाई थे उसमें मेन, लेकिन माहम पे भी असर पड़ा था और मेरी अम्मा पे भी पड़ा था। मैंने नया नया करियर स्टार्ट किया तो था, इन मुझ पे पे भी भी पड़ पड़ा गया था, था, तो हमें मुझ ये पे भी फील बैन लग हुआ गया था, और था। नेचुरली हाँ तो मुझ वो पे भी हम बैन लग पूरी गया था। फैमिली को बैन कर दिया था। तो बड़ा अफसोस मुझे भी हुआ था कि यार मेरे और मेरे भाई की वजह से इन लोगों के काम पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हुआ था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक एट इट, चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया, हम भी काम कर रहे हैं, घर मुझे वाले आपका भी वो काम वाला कर रहे हैं। डिस्प्यूट याद आ रहा है जिसमें आई गेस कोई
चेक नहीं दिया था टाइमली उन्होंने, या मिसकमिटमेंट की थी कुछ? नहीं नहीं, चेक ये हुआ था कि जब चेक मिलने का टाइम आया था तो हम्म। उसमें जो अमाउंट डिडक्टेड थी वो ओह। मैंने देखा था कि मेरे पैसे क्यों काटे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप चली गई थी इस वजह से काटे हैं। तो हमने कहा भाई मैं चली गई थी तो मेरी डेट्स तो आपके पास नहीं थी, तो फिर वो एक तमाशा, फिर एक सारी चीजें, वो सब इसी कुछ इसी कंट्रोवर्सी के साथ ही? इसी कंट्रोवर्सी का ओके हिस्सा ओके था, ओके बिल्कुल। ओके। तो फिर फैजान भाई ने जब देखा उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा ओ फिर आई गो यार, पब्लिक विद दिस के अगर इस तरह ही होना है मिसकमिटमेंट यहाँ हुई पे। है। तो ये हुआ था। तो आपको पता है कि एडीज किस तरह मिसकम्युनिकेशंस करते हैं, किस तरह एक एक्टर से कुछ बात करेंगे, प्रोडक्शन हाउस से ओ कुछ यस बात यस यस। करेंगे। तो इसमें और हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री का वो इंसान होता है जो एक एक्टर को और एक प्रोडक्शन हाउस को सामने लाके खड़ा कर ओ देता है। यार, सो यही चीज़ हुई थी। अ, अगर आपकी ईडी से अच्छी है तो वो आपको प्रोडक्शन हाउस के सामने अच्छा बना अच्छा के पेश करेगा। दिखाएगा, अगर नहीं है आपने उसके साथ अगर अपने हक की बात की तो वो उफ, कहेगा अब मैं आपको बताता हूँ। उस तो शूट वो पे होने वाला हर डिले आपके ऊपर आएगा। आपके ऊपर आएगा, सारी गलतियाँ आपके ऊपर आएँगी, हाँ, प्रोडक्शन हाउस को कुछ और पिक्चर दिखाई सो ट्रू, जाएगी और सो ट्रू, एक्टर को इतना इंस्टिगेट किया जाएगा सो कि वो ट्रू। एक पॉइंट पे कहे कि मैंने करना ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एडीज जो होते हैं ना, पूरा फ्लोर चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर उनकी होती है। होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है उनके ऊपर। एग्ज़ैक्टली। और ये बात भी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि एक एक्टर के ऊपर जितना प्रेशर एडीज़ की वज़ह से होता है ना, प्रोडक्शन हाउस को उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और एक्टर की साइड ऑफ स्टोरी हमेशा सुननी चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपको नहीं क्योंकि पता होता कि आगे क्या आगे कम्युनिकेट क्या हो रहा है, बात की जा आप रही है, क्या आपके बात ऊपर कर है। रहे यहाँ हो। पर ना बीइंग डेविल्स एडवोकेट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप, मुझे पता है कि कौन लोग प्रोफेशनल हैं जिनके साथ मैंने हुँ, काम किया है कि हाँ यार ये सेट पे तंग नहीं करते। हाँ। कुछ लोग वाकई तंग तंग करते करते हैं। हैं, बिल्कुल तंग करते हैं और मैं तो आपको वो एक बात बताऊँ, एडी ना जो उनको तंग करते हैं ना एडीज़ उनके साथ बिल्कुल सही यार होता है। ये मसला है, सो ये हमें मसला है। समझ नहीं आता कि हमें कौन-सा ट्रैक लेना क्योंकि है। एडीज मोहताज होते हैं कि यार ये तंग करेगी मेरी शूट शूट रुकेगी। रुक जाएगी। तो जो है अब तो उनका फिल्टर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ सो आप और हम लोग वो लोग हैं कि आपने भी हमें देखा है हाँ काम करते, बिल्कुल हमने साथ भी काम किया है। बिल्कुल। हम लोग की ज़ात से मुश्किल ये है कि अरे किसी हमने को तो उस वक्त भी तकलीफ हो। काम किया है कि जब लंच 7 बजे किया हमने रात में यार। यार आप सोचिए यार, याद है जी आपको? याद है बिल्कुल। लंच नहीं, धूपों में 7 बजे नाच जाके रहे लंच थे कर रहे हैं हम। यार। हम धूपों में नाच रहे थे और हम लंच की बात नहीं कर रहे थे। बस। ऐसा वक़्त भी गुज़ारा है हाँ हमने, हम उन लोगों में से नहीं हैं। तो ये एडीज का तो अभी मेरे साथ जो लेकिन रिसेंट वो हुआ था, तो ये मतलब हाँ, तो ये अब आगे जो बिग हेड हैं प्रोडक्शन हाउस के आपके साथ उनका भी हो चुका है एडी का अभी मसला? जी, क्या जी। हुआ बताएं? रिसेंटली भाई ये हुआ ये ई कि टेलीफिल्म की बात कर रहे हो? हाँ, टेलीफिल्म की। ओके, क्या हुआ था उसमें ये बताओ? हो कि एडी की कॉल आई कि ये हम्म डेट्स आप ही चाहिए, हम हम्म टेलीफिल्म कर रहे हैं ईद की। मैंने कहा ठीक है, हम्म, बिल्कुल आप डेट्स बताएं। तो उन्होंने मंडे से संडे से नेक्स्ट संडे तक ठीक मेरी है। डेट्स ली। मैंने कहा ठीक है, मैं इनमें अवेलेबल हूँ। हम्म अब क्योंकि हम रील्स का काम कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रांडेड वर्क होता है जिसकी डेडलाइंस होती है और हमें ठीक है देनी होती है ठीक ब्रांड्स है को ना वो वीडियोस बना के। ठीक है। तो मैंने संडे को ना काम सैटरडे को कर दिया कि यार सही। चलो एक दिन पहले करके, मैं संडे से एक हफ्ता शूट है, हम्म टाइम नहीं मिलेगा। खैर 2 दिन बाद कॉल आती है, हम्म अच्छा तो हम सैटरडे से शूट पे जा रहे हैं। मैंने कहा आपने तो संडे बोला था। हम्म अच्छा नहीं, वो अब हम सैटरडे से कर रहे हैं तो हम शूट। मैंने कहा ठीक है, बस इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं अपनी शूट जो है, मेरी रील्स की जो शूट है मैं फ्राइडे को कर रहा हूँ। हम्म, उसके बाद फिर मैं आपके साथ एक हफ्ते के लिए कमिटेड हूँ, तो मैं अपने सारा जो ब्रांडेड काम, जो मेरा रील्स का काम है वो मैं करके फ्री हो जाऊँ। ठीक है। ठीक है, फ्राइडे हो पे ले गया। आए काम अब। हाँ, फ्राइडे उनको अब वो वो सैटरडे सैटरडे चाहिए पे ले था आए, इसलिए। सैटरडे पे ले आए। ठीक है, सैटरडे हो गया। मैंने कहा डन है, मेरे पास डेट्स हैं सैटरडे का। हम्म, एक दिन बाद दूसरे एडी की कॉल आती है कि फ्राइडे से आ रहे हैं ना काम पे आप। मैंने कहा फ्राइडे से? कहते हैं हाँ, वो असल में बाकी ये कोई अलग सिगरेट चल रही है हाँ, पता है? अब आप मैं सुने, बता रही हूँ ना कि आप फ्राइडे पे। मैंने कहा फ्राइडे तो आपने मुझसे नहीं ना, सैटरडे से पहले आपने संडे बोला, आप सैटरडे बोला है। अच्छा नहीं, फ्राइडे से। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बाकी एक्टर्स की हमने डेट्स ले ली हैं तो आप भी अपनी दे दें। आप मैंने कहा एक्टर यार नहीं मैं है, आपकी फ्राइडे को डेट लेने की अवेलेबल ज़रूरत नहीं हूँ, नहीं मुझे थी। काम करना है, मुझे डेडलाइंस है, मुझे वो देनी, फिर आप एक हफ्ता मुझे अपने पास रख रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता। नहीं नहीं, फ्राइडे से तो करना पड़ेगा ना आपको। क्यों मैंने कहा करना मैं नहीं पड़ेगा? कर सकता फ्राइडे को, आपने 2 दफ़ा मेरी डेट चेंज कराई तो मैंने अपना काम पीछे किया है। अब मैं और थर्सडे नहीं कर सकता, उसको थर्सडे को और और काम है। प्रोडक्शन हाउस में किसी को नहीं पता क्या प्रोडक्शन बात हो हाउस का रही भी है। पता ही नहीं ना, तो अभी मैंने कहा ठीक है। थर्सडे को मुझे आता है सुबह सुबह कॉल कि अच्छा फिर एक काम करें, हम आपके साथ नहीं कर सकते, हमें क्यों फ्राइडे से ही शूट करनी है, तो हम दूसरे एक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप कर लें, मैं नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके, मतलब सही। मैं नहीं अपना काम छोड़ सकता उसके लिए। ठीक है, ओके, बात खत्म हो। थर्सडे रात को मैसेज आता है, आप अपना सैटरडे फ्री रखें, हम सैटरडे से काम कर रहे हैं, कल हम शूट नहीं कर रहे। कोई मिला नहीं होगा ना? मैंने कहा आप, तो मैंने कहा ये मैं तो अब पहली जो चीज़ कहती आप हूँ कौन भागा? मैंने कहा अब आपने जो बाकी 6 एक्टर्स की डेट्स ली थी जिसकी वजह उनका से क्या आप हुआ? मेरी उनका क्या बात नहीं हुआ? सुन रहे थे, उनका क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं, अब हम वो सैटरडे से कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने बोल दिया मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता आपके साथ सही किया, काम। बिल्कुल सही किया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उसी वक्त मुझे दूसरी टेलीफिल्म की आई हुई थी ऑफर, वो मैं 2 दिन का काम था, मैंने उनको दे दी। मैंने फॉरेन रिजल्ट से मना हुआ, मैंने कहा आप लोग मेरे 2 दिन। मैंने कहा अब मैं नहीं कर सकता कि उनमें से वो 2 दिन वजाहत वाली थी। वो वजह था। तो हाँ। मैंने कहा वो मैं कर रहा हूँ, मैं आई कांट डू दिस नाउ, मैंने मना कर दिया। कर वर के वो हो गया, अच्छा नहीं अच्छा सही है, ठीक है ओके। 4 दिन बाद मेरी मुलाकात हुई बिग बॉस से, जो होते हैं वहाँ पे जो हेड हैं। तो पहली बात ही मिलते ही
रोनी तुम अब हमारे लिए काम नहीं करोगे। अब देखा कम्युनिकेशन क्या, उनको क्या नहीं पता चीज़ पीछे पहुँचाई क्या गई स्टोरी वहाँ क्या पे? पहुंचाया गया कि डेट्स अवेलेबल, रोनी तुम हमारे साथ काम नहीं हाँ। करो। मैंने कहा आपके बंदे चाहते ही नहीं मैं आपके साथ काम करूं, आपको पता भी है अरे! क्या हुआ 2 दफा। नहीं तो फिर मैंने स्टोरी बताई तो तुम मुझे कॉल करते हैं। मैंने कहा मैं क्यों आपको कॉल करूंगा यार, जब एडी मुझे इतना बोल रहे हैं कि ये नहीं है ये है ये नहीं है ये, तो मैं क्यों किसी और को कॉल करूं, मेरी तो उनसे कम्युनिकेशन चल रही है ना। तो आप देखें कितना कन्वीनियंटली तो अब एक क्या आदमी ने कम्युनिकेट आगे हुआ है मेरी तरफ से, क्या गया है आगे कि ये अवेलेबल नहीं है या या इसकी ये डेट्स नखरे नहीं है, कर ये रहे हैं, वो नखरे तो कर टाइम रहे ही हैं। नहीं आपका दे कुछ रहे। ताल्लुक था तो उन्होंने एक गिला उन्होंने कर अल्हम्दुलिल्लाह लिया। पूछ लिया ना, उन्होंने हाँ पूछ उन्होंने लिया। पूछ लिया। सो सेम मुलाकात हो गई। मुलाकात नहीं होती शायद वो पूछते भी नहीं। सेम मेरी तो यही मुलाकात चीज हो जो गई तो मेरा फटा हुआ था उसमें भी यही था कि एडी ने मुझसे डेट नहीं ली, मुझसे 25 तारीख तक की डेट ली, 28 की मैंने फ्लाइट कराई कि मैं जा रही हूँ, मैं 25 तक आपका काम करके 28 को मैं चली जाऊंगी। नहीं। तो जब पता चला कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा भाई आपके पास 25 तारीख तक की डेट है ना, मैं तो 28 को जा रही हूँ, तो आपको मैं क्यों बताऊं? 25 के बाद मैं कब्र में उतर जाऊं, मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू हाँ। कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ। नहीं, मैं आपसे डेट ले लेता। ले लेता। हाँ, ओके। तो मैंने कहा आप मुझसे क्यों ले लेते डेट, मेरे पास तो नहीं है डेट, मैं कराची में हूँ या लंदन में, डेट आपकी नहीं है तो आपका काम नहीं हो सकता। हाँ। इस चीज पे फड्डा शुरू हुआ और बात चैनल तक चली गई, इतना ओके। फड्डा बढ़ गया क्योंकि एक एडी ने मुझे इतना इजी ले लिया कि मैं तो आपसे डेट ले लेता। अच्छा ये एक होता है फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। हाँ, मैं कि आपसे डेट हो ले लेता। जाएगा। मैंने आपसे डेट ली नहीं है, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं हो, लेकिन मैं आपसे ले लेता। आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप ट्रैवल करी? मैंने कहा मैं आपको अपनी लाइफ का टाइम टेबल थोड़ी दूंगी भाई कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मेरे पास जो डेट्स फ्री थी मैंने उसमें टिकट बुक कराई, आपके उस स्पैन में वापस आ जाऊंगी। जो डेट्स आपकी आगे हैं वो मैं आपको दूंगी और उसमें हम काम करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ये उस span बिहेवियर में इनका सबा कमर, हानिया आमिर, इनके साथ भी होता मायरा है, खान इनके साथ भी होता है। इसी तरह का? मैं आपको बताऊं ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस एक तो बहुत गलत है और ये सबके साथ होती है। वो फिर अपने हिसाब से तो हैंडल करते इसका हैं मतलब तो आप अगले के और प्रोफेशन को एंड देन उसके टाइम को फॉर ग्रांटेड ले रहे ले हैं। रहे Granted ले हैं। रहे हैं, yes. एग्जैक्टली और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि एक्टर से हमेशा जैसे इनको कॉल आई कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्युनिकेशन की उन्होंने। Oh, yes. आधे टाइम लोग ये कम्युनिकेशन नहीं नहीं करते करते। और वो अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये नखरे दिखा रहा और है। assumption बना अच्छा, के तो हमारे आपको साथ पता काम नहीं कि नहीं बीच करना, में ये आपका नखरे कर रहा एडी गलत कर रहा है, आपको पता नहीं कि जो प्रैक्टिस है इस काम की वो गलत है। सो दो लोग आके सामने खड़े हो जाते हैं। अब कितनी दफा ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे बहुत साथ दफा, भी हुआ होगा बहुत कि दफा। हमने कमर्शियल छोड़ा है। हाँ, मैंने छोड़ा है मैंने भी कमर्शियल छोड़ा है। कि यार ऑन एयर है क्या हाँ, करें, हाँ, जो हाँ, कि लोग बिल्कुल। नहीं छोड़ते। बिल्कुल। हमने कमर्शियल भी छोड़ा है, किसकी वजह से? एडी की वजह से। एडी की प्लानिंग बुरी है जी, कल सीन जो और है मैं वो बताऊं ऑन एयर जाना है, मेरे हाँ। साथ तो ये भी हुआ कि मैंने कमर्शियल छोड़ा और काम नहीं हुआ। यस, मेरे साथ भी हुआ और फिर उसका कोई जवाबदेह नहीं है। यार वो फलां का ये हो गया था। मैंने कहा जब फलां का ये हो गया हो तो गया वो था। शूट रुक सकती है। शूट रख हाँ। सकती है, हमारा एक हमारे पे अच्छा नहीं काम रुक आया था, काम सकती। आ उस रहा पे है नहीं अब हो वो नहीं रुक सकता। सकता। बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि कमर्शियल के लिए जाने दिया है बीच डेट से, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ, हाँ, मैनेज भी किया है, लेकिन ज्यादातर ज्यादती पलड़ा इस तरफ भारी है। हाँ। और हमारी तो इमेज सदियों के लिए खराब हो गई ना। मैंने एक अरसे तक उस चैनल के साथ बमाए मेरे खानदान के काम में नहीं कर पाई, तो ये किसके सर है? उस एक शख्स के। उस एक शख्स के। तो ये प्रैक्टिस बहुत बुरी है और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक्टर की नहीं होनी चाहिए, एडी की। एडी को तो आप बंद दरवाजे में जाके डांट लेंगे, करियर तो मेरा सफर कर रहा है ना, उसको एक नहीं तो दूसरा प्रोजेक्ट एज असिस्टेंट डायरेक्टर मिल जाएगा, सफर मैं करूंगी और मैंने किया इन गलत प्रैक्टिसेस की वजह से और इस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से। सो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने कमर्शियल्स भी छोड़े हैं, सब कुछ हुआ है, सारी चीज़ें, बट वो जो एक पॉइंट आ जाता है ना आपका कि यार वाई आई टुक द ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग इज दिस ऑल्सो, कि यार कंटेंट अच्छा चल रहा है इस पे फोकस करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ड्रामा है ना हमारी इंडस्ट्री में, जो प्रैक्टिसेस हैं कुछ, वो बहुत गलत है। वो इंसान को दिमागी तौर पे ना फारिग कर देती हैं कि यार मैं अपनी इमेज प्रोडक्शन हाउस के सामने बचाऊं, मैं चैनल के सामने बचाऊं, या मैं अपना काम करूं। पेंडुलम बने हुए ना आप यूं। पेंडुलम बने हुए हैं आप कि यार यहाँ से भी पढ़ रही है, यहाँ से, और मैं तो कमर्शियल छोड़ के भी काम वक्त दे रही हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या करूँ? उस पर भी अगर मेरी इमेज ख़राब हो रही है तो फिर चलो अब इसी मुद्दे पे आते हैं हाँ। कि क्या कर सकते कि हैं? एक्टिंग छोड़ के, और आपने अभी रिसेंटली मतलब ये कंटेंट क्रिएशन की जब आपका जी। वो एक स्टार्ट हुआ थी वेव, जी। उससे पहले आपने 2 बड़े अच्छे ड्रामे प्रोजेक्ट किए दिए यार। हैं, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने छोड़ी नहीं है एक्टिंग, मैंने ब्रेक लिया है। ओके। हाँ छोड़ी नहीं मैं है, इसको छोड़ी ना। clarify ठीक कर है दें। ठीक है ठीक है ठीक है छोड़ी ठीक है। आप आपने जो ये एक पॉज एक लगाया, pause ब्रेक भी नहीं लगाया, कहूँगा, एक पॉज जो pause लगाया है, लगाया है, बिल्कुल। इसकी वजह क्या थी? ये प्रोडक्शन हाउसेस के मिसहैप्स, हाँ, पैसों की टाइम पे डिलीवरी ना होना, हाँ। या अच्छा, मेरे पैसे कभी नहीं रुके, रुकते अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, और टाइमली मिले। मैंने जितने लोगों के साथ एज एन एक्टर काम किया है, मेरे पैसे कभी नहीं रुके और मुझे हमेशा टाइमली मिले। ये बात मैं अलग ऐलान करती हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एक्टर्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम, ठीक है। बट मेरे एक्सपीरियंसेस हमेशा पेमेंट के मामले में बहुत अच्छे। आपके भाई
पेमेंट क्यों आने? हाँ, हमेशा सही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अल्लाह का ये नहीं शुक्र हुआ कि मैं भागे जा रहा हूँ, पीछे सही। पड़ा हूँ, नहीं। और टाइमली हो अल्हम्दुलिल्लाह जाता है, टाइमली हो अल्लाह जाता का है। तो फिर ये एक्टिंग को ब्रेक लगा के और ये तो बल्कि जब हम ट्रैवल भी करते थे ये भाई साहब लैपटॉप में लगे हुए एनिमेशन तो पता नहीं ग्राफिक्स में हाँ। तो वो सब छोड़ के फिर इसके आने की वजह क्या थी? पैसे क्योंकि ब्रांडिंग में नो डाउट जितने अब आपकी ब्रांडिंग में पैसे हैं उतने आपकी हाँ, एक्टिंग में पैसे नहीं नहीं है, हैं। जो बात है। तो अच्छा, ये वजह इसका मैं जवाब हाँ, इसका हाँ, मैं जवाब देता हूँ। हाँ। इसके 2 वजूहात हैं। एक तो आपने जो बोला पैसे। हाँ, आप जो काम शायद ड्रामा करके हाँ। महीने में कमाओ, 1.5 महीने में कमाओ, आप 1-2 रील से आराम से एक कमा अच्छा लो। ये स्पीड हाँ, चल रही है। माशाल्लाह ब्रांड्स, क्योंकि इफ यू आर डूइंग वेल, अगर आपका कंटेंट उस्मान में अच्छा इंस्टाग्राम स्टार्ट करो। नहीं, देखिए उसके पीछे मेहनत भी हाँ, बहुत है। हाँ, उसके बहुत पीछे मेहनत मेहनत है। बहुत जोक्स है। अपार्ट बहुत मैं सुबह ज़्यादा। के और 5-5 हमें बजे तक काम कर हमने रहे हैं। yes, मतलब yes, और आपका yes. दिमाग ना कांस्टेंट चल रहा होता है। जैसे Oh, मेरा, क्योंकि yes. आई एम थिंकिंग अबाउट द आइडियाज यार क्या होना एक चाहिए। पॉइंट आ गया था कि मैंने रेहान से कहा, रात को हम सोने लेटे, मैंने रेहान से कहा, मैंने कहा रेहान ऐसा नहीं चल सकता, ऐसे हम दोनों पागल हो जाएंगे, क्योंकि हम रात को सोने लेट रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट भेज दिया था, हाँ वो अप्रूवल आ गया, हाँ उसका चेक अप्रूव हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, हाँ उसका चेंज आया, हम सिर्फ ये बातें कर रहे अच्छा, ब्रांडेड रील्स में 7 days a प्रॉब्लम week. जो मुश्किल आती है वो ये आती है कि एक तो उनके पॉइंटर्स होते हैं कि हमारी ब्रीफ ये है। हम्म, अब उस ब्रीफ को रखते हुए मैंने एक तो फनी चीज बनानी है, हम्म। स्टोरी बनानी है, रिलेटेबल बनानी है, भाई और आप ही कर सकते हैं ये तो मैं वही कह रहा हूँ ना क्योंकि ये जिस इंसान की बॉडी काम नहीं कर रही उसका दिमाग काम कर रहा होता है। हाँ, लेजी होके मैं ये कर रहा हाँ, हूँ, लेना दिमाग मैं सोच चल जा रहा है। तो वो जो सबसे मुश्किल काम होता है कि आप उस चीज को रिलेटेबल फनी कैसे बनाओगे। स्टोरी बनाना इट्स नॉट इजी, वो आपने सोचना है कि यार अच्छा, और उसके लिए मल्टीपल आइडियाज, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स इतने आ रहे थे कि यू नीड डिफरेंट आइडियाज हर एवरी टाइम। आप एक ही आइडिया को नहीं चला सकते बार बार। तो वो एक तो उसकी वजह से फिर क्योंकि मेहनत चल रही है, कंटेंट अच्छा बन रहा है, तो पैसे आप अपनी मर्जी के Meet it डिमांड down कर है, सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो वो रीजन था कि यू नो यू आर गेटिंग गुड मनी और आप काम करें। दूसरा ये कि इसका जो लास्ट प्रोजेक्ट था, क्योंकि मैं घर पे था, मैं कंटेंट बना रहा था, ये काम करती जाती जाती, फिर ये कंटेंट भी शूट कर रही थी साथ। तो इसका जो शूट का जो प्रोसेस था ना, ये जो अगेन एडीज की बात की हमने, डेट्स Disheartened हो गई लेना, थी। तंग करना, मैं थक गई ये थी बहुत। थक गई थी और ये वापस आके फ्रस्ट्रेटेड होती थी घर में। मतलब सोचे आप घर का माहौल अगर खराब हो रहा है जस्ट बिकॉज इसकी शूट में प्रॉब्लम हो रही है, इसे एडी दिमाग खाए जा एडी रहा का है, गुस्सा आप पे निकल रहा एडी है का दिमाग में गुस्सा नहीं, ड्रिल। चिढ़ निकल रही है चिढ़ घर निकल में रही है, हाँ, कि चिढ़। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ निकल रही है कि Cranky यार हुई ये हुई थी। क्रैंकी हुई भी है हाँ। और कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है, ये और नहीं कि बीच आप में डेंगी भी one हो off आ गया। रहा है। अल्लाह। तो लास्ट स्पेल डेंगी के बाद खत्म किया है मैंने। तो वो जो चिढ़ थी ना वो बढ़ती जा रही थी। हम्म। मतलब इसके मुझे बिहेवियर में भी फर्क नजर आ रहा था, इसके चिढ़ने उस पे भी हाँ। नजर आ रहा था, और ये खुद भी तंग हो रही थी यार, फ्रस्ट्रेट ये हो रही थी, हाँ। क्यों हो रहा है, क्या नहीं, कर एक रही हूँ आप मैं? सेट पे भी एक पॉइंट तक अपने गुस्से का Threshold इजहार होता है कर इंसान सकते हैं का। ना, हाँ। उसके बाद आप गिव अप कर देते हैं, उसके बाद आप उस चीज पे आ जाते हैं कि यार खत्म करो बस, डेट लो और इस काम को खत्म करो। वो इट टेक्स अ टोल ऑन योर हेड कि अब जो है ना, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उस आप वक्त कब तक हाँ, अकोमोडेट करेंगे लोगों की ज्यादतियों को, लोगों की गलत बात को, और फिर आप इस प्रेशर में भी आए कि यार मैं कुछ बोलूंगी तो कोई फिर मसला ना हो जाए, ये ना हो कि कोई ऑफेंड हो जाए, चैनल पे बात चली जाए। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस एक चैनल के साथ हो चुका है, तो मुझे वो दोबारा नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल, मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं उसमें रहते हुए अकोमोडेट कर दूं हर चीज़ को। बट एक पॉइंट होता है आपका, वो बर्दाश्त करते 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 आप कहते हैं यार बस अब इसको ख़त्म करो, किसी लेट्स गेट डन विद दिस। तो वो वाला पॉइंट आ गया था मेरा। तो मैंने इसको सजेस्ट भी किया, मैंने कहा तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट खत्म हुआ इसके बाद ज़रा ब्रेक लो, कंटेंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा है, पीक पर है, तो इस पे थोड़ा और फोकस करते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो इसने भी सोचा समझा, इसने कहा आप सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, मुझे क्यों बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो इसने ब्रेक ली। हमने फिर उसके बाद कंटेंट पे बहुत फोकस किया, आराम से अपने टाइम से उठते, काम करते, और फिर मैं सोते, अपने बच्चे को सुकून पूरा करते, टाइम बच्चे दे को पा रही टाइम थी दे पा रही। अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी एक वो थी। तो इवेंचुअली उसके बाद फिर हम अवार्ड जीते, तो वो यू नो बहुत चीजें मैं आ मल्टीपल रहा था चीजें ना, आप हुई आगे हैं। क्यों भाग रहे हो? सॉरी, मैं उसी उसी मतलब मैं अगस्त सितंबर तक पहुंच गया, दिसंबर में अवार्ड हम महीने से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो वो ब्रेक हमारे लिए बड़ा फायदा भी हो कि यार हमने काम भी बहुत किया उस दौरान में, बहुत कंटेंट बनाया अपनी मर्जी से उठ के, अपने टाइम से, अपने हिसाब से वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम चल अपने रहा हिसाब से था। टाइम सेट करते, अपने हिसाब से वीडियोग्राफर को बुलाते, शूट करते हैं, सब कुछ करते हैं, रिलैक्स। ये भी इजी हुई, सब इजी हुआ, एंड देन यू नो अब माशाल्लाह अभी तक वो ब्रेक चल रही है। अभी हाँ, आपकी कोको रोनी की टीम में कितने लोग हैं? यार मोस्टली तो इट्स जस्ट अस टू, हमने पीआर में एक हमने रखा हुआ है, एंड देन हम एक वीडियोग्राफर्स मैनेजर रखा हुआ है आप लोगों ने? हमें मैनेज करते हैं फैसल फैसल कपाड़िया। ओके, फैसला करते हैं, ठीक है। तो वो मैनेज कर रहे हैं हमें। मोस्टली काम हम डील कर रहे होते हैं लोगों से, क्लाइंट से, जिस तरह से होता ठीक है। है।
वीडियोग्राफर्स हम 2-3 हमारे उसमें हैं, पैनल में हैं हम, जब जिसकी अवेलेबिलिटी होती है और बुरे उसको हम वक्तों के लिए एक एडिटर भी है हमारे पास ओह नाइस कि हम खुद एडिट ना कर पाए, बहुत सारी वो आ जाएं तो फिर हम कहते हैं अलाया बचाओ हमको। लेकिन एडिट मोस्टली जो वैसे ये- फनी रील्स की है वो हाँ, मैं कर रहा वो ये हूँ, क्योंकि कर वो रहे मुझे यार एडिट ये अच्छा, तो ये branded की साइड भी यही कहाँ कर थी? रहे होते ये हैं। साइड कहाँ, यही तो मैं क्रिएटिव कह रहा हूँ, ये साइड जो क्रिएटिव ये साइड फनी थी साइड हाँ ये यार ये कहीं अंदर बहुत थी। थी, ये स्नैपचैट की हद तक और ये हाँ। डब स्मैश की हद तक थी, मैंने तो देखी थी ना। स्नैपचैट पे रेहान यूज्ड टू क्रिएट स्टोरीज विद फिल्टर्स मैंने डिफरेंट और कैरेक्टर्स ऐसी बनाए थे वो उससे स्टोरीज मैंने। होती थी कि मैं मैंने कहती थी यार एलियन ये क्या कैरेक्टर्स मजे की बनाए हुए थे कि चीज़ उसमें है। फिल्टर्स डिफरेंट होते थे और मैंने मल्टीपल एक स्नैपचैट कैरेक्टर्स का से जो बना के जमाना मैं था, हाँ हाँ उसमें स्टोरी चला रहा था, तो वो भी लोग मुझे, क्योंकि मैं पर्सनल उस पे चला रहा था, हाँ तो ये भी देखती थी, मेरे दोस्त भी देखते थे, कहते हैं यार क्या इतना मजेदार मजे चीज के आप बना रहे स्टोरी हो। टेलिंग कर रहे हैं, ये आप क्यों नहीं Nice करते? यार। तो वो मेरी कहीं अम्मा छुपा हुआ कहती हैं था। कि इतना अच्छा लिखता है, इससे लिखवाओ चीजें। मैंने कहा लिख तो रहे हैं कंटेंट क्रिएशन। यार इतने जो भी आपकी रील्स होती हैं और वो जो हाँ। कंटेंट होता है, नो डाउट बहुत बहुत मजे का। और अच्छी बात पता है क्या है, फैमिली फ्रेंडली। फैमिली फैमिली फ्रेंडली। फ्रेंडली है कोई बिल्कुल। कंट्रोवर्सी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदतहजीबी नहीं उसमें, नो वल्गैरिटी। अच्छे से आप बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हो। बिल्कुल अच्छा, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर भी रहे होते हैं ना, तो कभी कोई वाहियात जुमला जहन में या कोई चीज आती है ना, फिर हम जाने लगते हैं नहीं 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 भाई, कहते नहीं यार, फैमिलीज हाँ, देखती हैं, अपने बच्चे ऑडियंस देखते हमारी हैं। बड़े हाँ, हाई रखने हाँ, पड़ते हैं हमारी यार। ये ऑडियंस नहीं वो कर नहीं सकते है, हम। तो हम इसको कट कर देते हैं, हम इसको कुछ और लिख लेते हैं आप। अच्छा, ये कंटेंट क्रिएशन तो आपकी माशाल्लाह हो रही है, व्हाई नॉट डेली व्लॉगिंग? वो भी तो है ना कंटेंट। यार डेली व्लॉगिंग ऑनेस्टली ये भी तो मुझे डेली कर रहे हो ना। डेली ये नहीं डेली कर तो रहे हैं डेली, हाँ। बट इन द सेंस कि मुझे वो डेली व्लॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे पसंद नहीं है। पर्सनली बिल्कुल समझ नहीं आता वजह यार, क्योंकि एक तो देखो आसान काम वो भी नहीं है, मुश्किल काम है। बहुत एवरी मुश्किल डे यू गेट अप, आप फोन से बातें कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ चला रहे हो दिमाग में, देन यू हैव टू Constantly एडिट इट एक अलग दर्जे के पागल हो आप। हाँ कॉन्स्टेंटली यू आर एट इट ना। कॉन्स्टेंटली, एंड देन आप मुझे अपनी लाइफ दिखाने का शौक नहीं है कि Okay. यार मतलब मैं पिक्चर्स में दिखा दूंगा, हल्की फुल्की स्टोरी डाल के दिखा दूंगा, मुझे ये नहीं शौक कि अच्छा हाँ आज तुम क्या बना रही हो, हाँ। क्या कर रही हो, मुझे वो पसंद नहीं है। हमने personal आप level पे सोचे मुझे कि पसंद नहीं है। माशाल्लाह अब बहुत सारे लोग अब हमसे पर्सनली अगर मिलते हैं और हमारे बेटे को देखते हैं तो कहते हैं आप लोग का बच्चा कब हुआ, क्योंकि हमने आज तक दिखाया ही उन्हें नहीं। नहीं पता। हुआ नहीं, हमने डाउनलोड अरे किया। हाँ, अभी भी हमारे कि वीडियोस अभी पे भी हमें कमेंट्स कोई आ रहे हैं, मिला अभी रिसेंटली मैंने कि आपका कमेंट बच्चा पढ़ा, कब हुआ, अल्लाह मियां क्योंकि आपको एक हमने- औलाद से नवाज दे, हम कह रहे हैं आमीन। अच्छा मैंने कमेंट पढ़ा ना, आप नीचे से आप उसको रिप्लाई करते हैं एक और स्ट्राइक लगा देते हैं। पहली बात तो ये कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर औलाद है, हाँ ये है नहीं ये जो भी है, आप क्यों हमारे लिए दुआ यार करते हमदर्द हैं? कौम है हाँ, हम। हमदर्द कौम है हम दरअसल। देखते हैं मुस्तहिक कौन उसको दुआ दे रहा है। मेरी एक अलग से कॉमेडी वीडियो चल रही, नीचे कमेंट आ रहा है अल्लाह में आपको एक औलाद। अरे भाई ताल्लुक अरे क्या है? भाई ताल्लुक दोनों क्या का है? ताल्लुक क्या है? ऊपर जीतो पाकिस्तान की लिपसिंग चल रही है, नीचे लिख रहा है अल्लाह आपको एक प्यारा सा मुन्ना दे। हमने कहा है हमारे पास मुन्ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, हम कुछ लोग दिखाते जानबूझ के नहीं भी करते हैं, पता है। हाँ हाँ, करते होंगे, मस्तियाँ I'm sure होती हैं। करते होंगे, ये रिस्पांस मिले, कोई जवाब दें, ये ऐसा भी होता है। बहुत दफा हाँ। होता है कि वो नेगेटिव कमेंट है, कुछ उल्टा सीधा कमेंट करते हैं कि ये लोग हमें रिप्लाई करें, हम्म। और फिर उनकी मस्तियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हम जब कॉमेडी कर रहे होते हैं, या कॉमेडी एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जहाँ पर ना एक बहुत थिन बॉर्डर लाइन होती है, ठीक है। आपको नहीं पता होता कि ये बात पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं नहीं है। है, हम बिल्कुल। तो ये देखते हैं फनी है कि नहीं नहीं है। है, तो बिल्कुल। अक्सर आप कॉमेडी तो कर जाते हैं, हाँ, आप कैरेट अवे हो जाते हैं कैरेक्टर बहुत हो जाते हैं, इजीली। और फिर रिएक्शन आता है बाद में। हाँ, हुआ फिर है आप आपको लोगों के पता साथ? चलता है। नहीं, इसीलिए वी ऑलवेज इसीलिए वेरी हम बहुत केयरफुल, माइंडफुल होते हम हैं इस स्क्रिप्ट चीज को लेके। देखते हैं, बार बार चेक करते हैं कि अच्छा इसमें कुछ ऐसा तो कोई है नहीं, गलत हमें कहीं चीज़ तो नहीं फील भी चली होता है जाए। ना यार यार कभी कभार ना अच्छे से अच्छे फिल्टर से भी चीज निकल जाती निकल है। जाती है। हमारी एक वीडियो से एक चीज पॉलिटिकली निकली, जिसमें हमने कहा कि भाई हमारा ये कोई मकसद नहीं था, और पॉलिटिकल और रिलीजियस ये दो ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें हम जाते ही नहीं हैं, yes. हाँ, कि लोगों के सेंटिमेंट्स हैं जो No doubt. हर्ट हो सकते हैं, और और आपको कोई कुछ respect सोच करना सकता है, और चाहिए। आपको रिस्पेक्ट करना बिल्कुल, चाहिए yes. हाँ, कि जिसका जो स्टांस है, जो ओपिनियन है, वो उसी पे रहे। और तीसरी चीज और हमारे हम- हमारे मुल्क में क्रिकेट भी है। मैंने तो जाना छोड़ दिया, मैंने तो वो रास्ता लेना छोड़ दिया, मैं फुटबॉल की तरफ निकल गई हूँ। फीफा देख रही है, इसने फीफा देखना इसने मैं कहा निकल गई क्रिकेट हूँ रोनाल्डो की तरफ। भाई पाकिस्तान में अगर आप किसी क्रिकेटर को आप कोई एक कहते हैं ना इslaही तनकीद का निशाना भी नहीं बनाते नहीं हैं ना, नहीं कर सकते आप। तो आपने आप नाम भी कैसे लिया? की तो आप, आपका आपका खानदान, ट्रम्पेट आपका सब कुछ बच जाता है। सब बच जाता है भाई। नहीं, आप मेरे सब साथ जबरदस्त हैं, हाँ? 2-3 दफा पाकिस्तान जिंदाबाद, सब सब जबरदस्त बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे जा रहे हैं अच्छा, साथ। एक क्रिकेटर है जिसकी अगर आप करते हो ना तो फिर लोग खुश होते हैं। हाँ एक है, बुराई करते हैं अगर बुराई तो नहीं, लेकिन अगर उसको उसके बारे में ज़्यादा कहा तनकीद जाता है करे, तो अच्छा, हाँ, कौन सा? हारिस रऊफ उसने 3 मैच इतने हारा है, लोग कहते हैं यार सही है। लेकिन वो भी देखो हमारा हीरो है, नो वो भी डाउट। हमारा कुछ लेकिन मैं करके आया आपको है। हीरो तो बताऊं, है। कुछ हमने एक करके आया रील टीम की में। थी अभी पीसीबी के लिए, और हमारी इंटरेक्शन नेशनल प्लेयर्स से लेके इंटरनेशनल प्लेयर्स सबसे हुई थी, एंड हारिस रऊफ वाज द फैंटास्टिक वन Yes, ऑफ द yes, yes. अमेजिंग प्लेयर्स दैट Chill वी guy. गेट टू Chill मीट। guy and very वो इतनी है ना, अच्छी तरह वो मिले, मैंने कहा Cooperative. यार कोऑपरेटिव, अच्छी तरह बात, सब कुछ तमीज तरीका, एक बेसिक तमीज तरीका होता है ना आपके अंदर, जो कि हमें बहुत प्लेयर्स में उस दिन नजर नहीं आया। अच्छा, लेकिन नाम नहीं लूंगी ना करें। लेकिन हारिस रऊफ से मिलके मैंने कहा कि यार
कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी तरह मिले। सबसे टफ टाइम किसने दिया था? नहीं दूंगी, जवाब नहीं दूंगी इसका। मेरा थे। इंस्टाग्राम जो है अच्छा ना, चलो नाम ना ले, उन्होंने नहीं। किया क्या था ये बता देना। बस वो रूट थे, रूट रूट सही है। थे आप वो। हमें नहीं जानते, अच्छा बिल्कुल देखिए नहीं मसला जानते हो, हम इतने प्रॉब्लम मशहूर इसमें पता नहीं है है कि क्या है? आप और वो हमें बड़ा जाने। बड़ा नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट बड़ा में? काफी बड़े बड़ा नाम नाम थे। है। आप हमें नहीं जानते, बिल्कुल सही है, हम बहुत छोटी सी चीजें, हमें जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर कोई जाने, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक कर्टेसी होती है, एक बेसिक कंडक्ट होता है तो आपको कोई हर वहां पर इंसान का। इंट्रोड्यूस करवा रहा था कोई पीसीबी की तरफ से? पीसीबी का ही जी बंदा जी, हम करवा रील रहा शूट था, करने गए पीसीबी थे। का ही बंदा उनसे बात कर रहा था और पीसीबी ने हमें बुलाया था बुलाया शूट था करने कि एक ओके। रील शूट कर दें। ठीक है। क्या चल रहा था, पीएसएल PSL चल रहा था, जी, जी, और जी, उन्होंने देखिए। कहा था जो हाँ। प्लेयर्स आपको चाहिए हम आपको हम प्रोवाइड आपको करेंगे। प्रोवाइड कर देंगे, हमें सिंपल एक सी रील बात है, तो बनानी हमने है। उनसे कहा जो मुझे उनको ये जाने के तीन- आप टिप्स दे रहे थे जो सारे, हाँ हाँ। तो मुझे हाँ। कहा 3-4 ये प्लेयर्स आप दे दें। हम्म। अब उनमें से जो 3-4 थे उनमें से 1-2 के बड़े नखरे हो रहे हैं। हमने कहा यार मतलब और आप जो ही लोगों ने कंडक्ट बोला था ना, नखरे वो किस तरह के? कोई यार नखरे इन द सेंस कि बदतमीजी बस की? शूट नहीं करनी, फिर वो बात सही से नहीं करें, फिर वो Okay. एटीट्यूड दिखाएं, फिर कोई कमेंट किसी और पे मार रहे हैं बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अस है। हमें वो पता लग रहा था कि यार ये हाँ मतलब sarcastic हुए थे आपसे? इन द हाँ। सेंस कि अगर आप एक बंदा है Okay. यार इन द सेंस मैं इट्स अ फनी करो करो मेरे साथ करो। नहीं, मैं अब रोनी देखो, हूँ, करो एक- मेरे एक- साथ। एक- अगर हमने एक टेक दिया, हाँ। हमने एक टेक दिया, सही है, हमने धूप में खड़े होके एक टेक दे दिया। अब वो टेक में माइक शायद बंद था, कोई माइक मिसिंग था, तो मैंने गलती कहा हो अरे गई थी, माइक हाँ। ये गलती हो गई, माइक लगा ले। हम्म। तो टेक कट हुआ तो उसके बाद वो प्लेयर बोल रहे हैं अरे भाई जल्दी करो, गर्मी लग रही है गर्मी लग यार। रही है, धूप में खड़ा हूँ, गर्मी ये लग रही है। स्टाइल था। आप नेट 2 आप बजे अभी नेट्स प्रैक्टिस करके कर आ रहे रहे हैं हैं 12 net, बजे से 2 बजे और तक, आपका और रोज आपको का गर्मी काम लग है रही ये, धूप में खड़ा होना रोज का काम है, हमारा काम मैंने नहीं, कहा हमें रेहान, गर्मी मैं लगती कहूँ है। गर्मी लग रही है तो समझ आता है, क्योंकि मुझे इस धूप की आदत और नहीं आपने है। वो फौरन विद, और हमने पहली टेक विद इन लाइक 40 सेकंड्स 30 सेकंड्स 40 की थी, ये भी नहीं seconds। हमने ज्यादा देर खड़ा किया। हम्म। 30 सेकंड में वो टेक खत्म हो गई। मैंने कहा वो माइक नहीं है, लगा आई एम लो। सॉरी, माइक नहीं, जरा एक दफा और कर लेंगे, माइक लगा तो लें। उस पे वो कमेंट है कि यार जल्दी कर दो, जल्दी मुझे करो, गर्मी लग हो रही है तो यार। मतलब अब मैं आपका खड़ी तो हुई काम देख ही रही हूँ है कि ये, यार हम आप फिर ना मतलब करो, तो इससे वो बेहतर हम है। समझ गए थे कि यार हाँ सही किस है, डाक खाने से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं, तो सो ऐसे मुझे भी थे। अफसोस हुआ देख के कि यार ये कंडक्ट जो है, मैं वही अगेन वही बात कि हम बहुत छोटे हैं, हमने अभी कुछ भी नहीं किया है और हमें नहीं आता कोई काम। हम एक कंटेंट यार क्रिएटर वो कपल इंग्लिश हैं कहावत है, मैं जो बहुत हम आए हैं और हम कर रहे हैं ये काम। तो अगर आप हमें 1 मिनट दे दें सिर्फ, तो बहुत शुक्रगुजार होंगे हम और आपके। ऐसा भी नहीं और कि मैं हमारे लाइंस बना रहा करना हूँ, मैं लाइंस बनता लिख नहीं के है, गया हूँ, मैंने कहा क्योंकि बस ये हमें छोटी सी पीसीबी ने लाइन बोलनी बुलाया है। और हमें पीएसएल की तरफ से एक रील शूट करनी है। तो वो जो कंडक्ट था ना, वो बड़ा, मैं उससे मायूस हुई कि यार, लेकिन उन सब में हारिस रऊफ से मिलके दिल खुश हो गया। अच्छा हारिस के कि बारे में यार बहुत ये वो बहुत उसको देख के भी बड़ी लगता है कि बड़ी वो इज्जत, बड़े इसके तरीके मुकाबले में से। अगर आप डैरिल मिचेल से उस दिन बात करते हैं ना, डैरिल मिचेल जिस तरह हमसे मिंगल किया है, उसने जिस तरह हंसी मजाक किया है, जिस तरह खुश हुआ है वो मिलके, और खुद अपने फोन पे वीडियोस दिखा रहे रैंडम। हमने कहा यार अच्छा उसने ये बाकायदा दोस्ती कर ली थी हमसे, तो हमने कहा यार ये भी तो मारना है। वो लाबुशेन लाबुशेन वाज भी वेरी बहुत नाइस, sweet कितना था, अच्छा बहुत है। बहुत स्वीट था, sweet था। आके मिला और उसने हमसे अच्छे से बात की, नॉर्मल उसने शॉट दिया, शॉट के बाद भी फिर हंसते देख के हुए मिला। कहता है आई थिंक आई हैव सीन यू गाइस समवेयर। हमने कहा रियली? वो कहता है यस। तो इतना अच्छा लगा बात वो करके। इंटरेक्शन मजे का था, तो वो हमारे प्लेयर्स के साथ कुछ यार कितनी ही अफसोस की बात है कि इस तरह की ना मल्टीपल स्टोरीज मेरे पास भी हैं। हाँ। पाकिस्तान से हटके जो हमें सेलिब्रिटीज़ कह लें या स्टार्स कह लें, जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो उनका बिहेवियर, उनका वो हैरानकुन होता ऑरा है। या उनकी पर्सनालिटी वो इतनी फ्रेंडली, इतनी वार्म होती है कि आप वाकई उनके फैन बन के Exactly, जाते हैं। बिल्कुल, Exactly, अगर आप बिल्कुल, ना भी हों absolutely। तो आप अपनी ना राय तब्दील कर लेते हैं, यार बंदा अच्छा था यार, मैंने गलत बिल्कुल सोचा सही इस बार। बात। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे यहाँ के अगर बहुत सारे ऐसे नाम हैं बड़े बड़े जिनसे आप मुलाकात होती है, तो फिर आपको ना अफसोस अफसोस, होता बहुत है। मायूसी होती है। मायूसी, अफसोस तो नहीं, हाँ हाँ, मायूसी होती है। फिर मायूसी वही होती वाली है। इंग्लिश की कहावत भी है कि नेवर मीट योर हीरोज। एग्जैक्टली। आपको नहीं पता होता कि आगे से क्या कौन आपको आएगा, क्या सही बात आपको कंडक्ट मिलेगा। कंडक्ट मिलेगा। सो बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैं लास्ट टेक हमने हारिस रऊफ के साथ की, वो इतने वार्म, इतने रिस्पेक्टफुल, इतने तमीज़दार थे कि भले मैं वही अगेन बार बार ये वही जो बात कर रही हूँ, बदतमीजी की थी वो दोनों पाकिस्तानी ही थे? बदतमीजी नहीं थी, मतलब वो अभी मिसकंडक्ट था जो कि रूट पाकिस्तानी रूट थे। था। हाँ, दो थे, दोनों पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते, क्या चला जाता। क्या पता अच्छे से मूड भी ना खराब हो बात उनका। करो। क्या पता मूड खराब उनका, पिछला मैच हारे हो। जो भी हारे जो हो, भी था, जैसा भी जो है, भी मतलब था। आप नए लोगों से तो एक वार्मली मिल कोई भी सकते हो हो ना, यार, कितना मैं टाइम तो लगता कहता है, हूँ कोई भी हो यार, आप मतलब कोई एक भी हो, हंस के कोई भी हो। सलाम करने में, आप हंस के इज्जत बात से करने किसी में से मिल सकते हैं, कोई कितनी भी हो। मुश्किल है। वही मैं कह रही हूँ, एक नो स्माइल वन, पास पास करने पास में करने कोई क्या में। जाता है हाँ, यार। क्या क्या जाता जाता है, बिल्कुल। तो वही मैं कहती हूँ कि भाई हम कोई नहीं है, हमें आप नहीं जानते सर, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम एक शूट करने हैं, थोड़ी सी इज्जत हमको देते हैं। हम 1 मिनट लेंगे आपको और हम शूट करके चले जाएंगे। हम पीसीबी की तरफ से आए और काम लेकिन करने ऐसी बात नहीं थी कि हमें कोई नहीं जानता था, वहाँ बहुत लोग आ रहे थे मिलने। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग का लेकिन कंटेंट, अपने मुंह से टीम ही के बात करना मैनेजर्स, चाहिए टीम के था। प्लेयर्स, काफी लोग आए और सबने बोला कि हम बड़े अच्छे से आपको मिले, देखते इज्जत हैं। दी, तरीके से मिले। नाइस। बट एक जिनके साथ कॉर्डियल हमने वो होता है ना, एक वीडियो बनानी environment थी, जो होता मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, जो मेरे प्लेयर्स चाहिए थे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो खैर खैर एनीवेज वो आज शूट तक हो आप गया। लोगों के इनबॉक्स में सबसे बड़े किस सेलिब्रिटी का मैसेज आया है?
किस बड़े सेलिब्रिटी, यार हमें देखो, पाकिस्तान हमारे के तो हमारे देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान की के- अगर देखी तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सेलिब्रिटी है ना फहद भाई, उन्होंने आपकी शेयर कर ली है, मल्टीपल हाँ, शेयर्स हाँ, multiple भाई, अगर मल्टीपल आप शेयर कर और दिए। विमेन एक्ट्रेसेस हाँ। में भी जाएंगी तो आई थिंक माहिरा खान से माहिरा बड़ा खान, कोई नहीं है। कोई माहिरा नहीं, खान सही। माशाल्लाह हमसे इतने चलो। अच्छे से मिलती हैं, बहुत तारीफ करती हैं, तो मैं comment यहाँ पे करती हैं। पाकिस्तान का वर्ड एक्सक्लूड कर देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो आप जीत गए। देखिए इंडिया की इन- अगर इन- बात किया हाँ। जाए, अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की, तो जब हमारी वो कॉफी वाली वीडियो, उसमें हमने बहुत इंडियन सेलिब्रिटीज के लाइक्स देखे थे, ओके। और उसमें आयुष्मान खुराना का भी आयुष्मान लाइक आया ओह था, नाइस। उस वीडियो में लाइक आया। नाइस। उसके बाद बहुत हमें इंडियन मैसेजेस, इंडियन कमेंट्स, इंडियन फैंस हमारे थे। अभी जो ये लास्ट जंग का जो हमारा सीन हुआ, तो उसके बाद आपने सुना होगा कि मल्टीपल प्रोफाइल्स ब्लॉक हुई थी इंडिया की तरफ से, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का एक्सेस उन्होंने बंद कर दिया। तो उसमें एक रॉनन कोको भी था। हमें मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड इन इंडिया। इंडिया। यार आप लोगों को तो इतना हमने कहा पीस हार्मनी वाला होता है। हाँ नहीं ना, उनका आपने कौन तो सी बस कोई वो उस I वक्त think एंगेजमेंट popular- जा रही थी ना ऊपर, तो बहुत इंडिया में कहीं engagement। नजर आ रहे होंगे हम कि ये बड़े चल रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा, इनको पाकिस्तानी भी हटा- सेलिब्रिटीज, पाकिस्तानी एक्टर्स जिनके ब्लॉक हुए अकाउंट्स, उसमें एक हमारा रॉनन कोको भी था। हाँ। तो वो जो हमें तो उसके ये तो बाद अचीवमेंट है आपकी भाई। हाँ, हम हमने तो उस पे खुश हुए थे, डांस हमने तो वीडियो उस पे बनाई, डांस वीडियो बनाई हमने उस थी। पे डांस हमने वीडियो कहा, बनाई इंडिया कि में if we're block हो गया। banned in India, which means we're big। तो वो हमें We are ऐसी doing something feeling, right। हाँ, हम इंडिया में ब्लॉक हो गए। तो हमें ऐसी फीलिंग आई कि यार अगर वहाँ ब्लॉक करें तो हम भी उन एक्टर्स, उन सेलिब्रिटीज में आते हैं जिनकी बहुत व्यूइंग है Nice वहाँ यार, पे, nice। माशाल्लाह से। तो वो हमें ब्लॉक कर दिया। लेकिन उससे फर्क ये पड़ा कि हमारी जो व्यूअरशिप थी ना, जो हमारे कमेंट्स और जो Numbers फॉलोइंग disturb नंबर, Engagement उसमें थी। बहुत बहुत फर्क आया। बहुत डिस्टर्ब है, हाँ। उसमें बहुत फर्क पड़ा है। मतलब आपकी इंडिया तो की अब जो तो अनब्लॉक फॉलोइंग, हो गए होंगे ना। नहीं अभी भी स्टिल ब्लॉक्ड स्टिल ब्लॉक्ड। मैसेज आता है, वो अभी भी आ रहा है कि इंडियंस कांट सी अस, वो हमारी प्रोफाइल नहीं इंडियंस देख के सकते। हमें अलग से इनबॉक्स आ रहे होते हैं कि वीपीएन लगा के देख रहे हैं आप। अरे वाह। मेरा ये- अपना जो है, जो प्रोफाइल राबिया कुलसुम ऑफिशियल है, वो तो खुला हुआ है, वो तो इतना हिट नहीं है हैंडल। ठीक। उस पे 2-3 इंडियंस जिनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती थी, वो ये कहते हैं हम वीपीएन लगा के देखते हैं एक रॉनन को। इंडियन टीवी मैंने कहा यार हाउ एक्ट्रेस, एक नाइस। इंडियन टीवी एक्ट्रेस वहाँ की टीवी के लिए काम करती है, उसके हमें वो हमारी रील्स फॉलो करती थी, उसने हमारी रील बाकायदा रिक्रिएट भी follow की करती थी थी यार। और हमें टैग हाँ। किया था इंस्पायर्ड बाय रॉनन कोको। अरे वाह। उससे हमारी इनबॉक्स पे बात भी होती थी, और जब हमारा ब्लॉक हुआ तो उसने क्या मैसेज नाम किया, क्या उनका? यार, मैं क्या नाम नाम भूल रहा हूँ, था? मैं नाम भूल रहा हूँ, बट उन्होंने हमें मैसेज किया कि आप लोग का अकाउंट ब्लॉक हो गया, आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि हम आपको देख नहीं पाएंगे। तो हमने फिर उसके बाद 1-2 मैसेजेस किए, बट शी कांट सी अस, उसको हमारी प्रोफाइल, तो फिर वो इंटरेक्शन भी रुक गया, सब रुक गया। तो यार इट्स उसके अ बाद बिग स्लैप ऑन इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी पाकिस्तान में चीज़ इस तरह नहीं, की हरकत पाकिस्तान नहीं, में कभी कुछ भी नहीं नहीं ऐसा, होती किसी का कोई पाकिस्तान चैनल ब्लॉक नहीं जी। किया। नहीं, नहीं, नहीं। आओ करके दिखा दो भाई, हाँ, जो करना है कर आपको। लो, सही बात है। उखाड़ वहाँ पे लो। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स नहीं आते, ले दे के वहाँ के अवाम को और पाकिस्तान वहाँ का की आवाम अब भी हमारे सारे ड्रामे देख रही है, भाई किसी भी अवाम तरह देख रही हो। पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के कंटेंट से वहाँ का जो बाशऊर तबका है वो हाँ, प्यार हाँ, करता प्यार है। करता है, प्यार बिल्कुल। करता है। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सट्रीमिस्ट, वो हमें कहते हैं हमसे हाँ। 3-4 हाँ। गुना वहाँ वहाँ पर है है, भाई। बिल्कुल है, हमें तो सिर्फ absolutely। उन्होंने एक स्टीरियोटाइप कर दिया, असल हाँ। अगर देखा जाए तो वहाँ पर भाई लिटरल हमारे यहाँ मीनिंग्स में है। एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल भी नहीं है इस नहीं चीज को है। लेके। हम अभी भी वेलकम करते हैं, हम अभी भी पसंद करते हैं, हम अभी भी देख रहे होते हैं। यस। सो एंड वी आर ओपन अबाउट इट। हमें यार, वी आप डोंट देखिए- शाय अवे, क्योंकि हमारी कोई खुदा ना खास्ता ऐसे वाले रेडिकल एलिमेंट्स नहीं है हमारी सोसाइटी में कि जो ये बात करने पे आके हमें मार देंगे। अच्छा, हम मुझे वी आर इसमें- ओपन टू इट, और हम ये बात आराम से कह सकते हैं कि भाई हम तो देखते हैं। और भाई, सबसे मुझे मेरे एक- मेरे पाकिस्तान की हाँ। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? अगर मैं किसी इंडियन की तारीफ कर दूंगा ना, कोई मुझे ये नहीं कहेगा एग्जैक्टली, तू इंडिया चला जा। सही बात है। Exactly। हाँ। पाकिस्तानी नहीं है। Exactly, एग्जैक्टली। हमारे इतने बड़े दिल है कि अच्छा, भाई इतने हम बड़े पाकिस्तान दिल में मैं हैं वही क्या और कह कर रहा हमेशा हूँ, सकते मुझे से- अभी भी शर्मिंदगी नहीं होती एक्सेप्ट करने में कि मैं बचपन पूरा बॉलीवुड देख के बड़ा हम हूँ। सब बड़े हुए हैं यार, फिल्म्स, शाहरुख हीरोज खान, उनके सलमान देख खान के को नहीं इंस्पायर देखा हुए हमने। हैं हम, एक्टिंग की यार इंस्पिरेशन आप ली हमने सब उनसे। छोड़े ना, आप सब छोड़े। इस वक्त पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा नाम, अगर अगर आप फेमस कह लें या सबसे बड़ा स्टार कह लें, वो बाबर आजम है। बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी कहीं खड़े होकर ये कहता है ना, यार मुझे लगता है कि विराट कोहली बाबर आजम से बेहतर है, कोई बुरा तो नहीं भी- मानता, हाँ, तो ये भी नहीं कोई होता, बुरा नहीं हाँ, मानेगा नहीं यार। मानता। वो खुद फैन होंगे, वो कहते हैं हाँ हमें खुद पसंद है विराट ये कोहली। होता है बड़ा दिल। जी, और ये पाकिस्तानियों का है अल्हम्दुलिल्लाह। yes। हमारे पाकिस्तान का इतना बड़ा Yes। दिल है, ना हम बैन करते हैं, ना हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ना No। हम किसी को उसके घर मारने पहुंच जाते हैं कोई स्टेटमेंट क्योंकि हमें किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं है। है। एग्जैक्टली। और अच्छी बात, उन तमाम इंडियंस को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि जो इन सख्तियों के बाद भी बात भी हमें देखते हैं, हमें पाकिस्तानी पसंद करते हैं, content हमें consume सपोर्ट कर करते रहे हैं। हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी कंटेंट को। मैं कुछ और- ऐसे ब्लॉगर्स को जानती हूँ जो पाकिस्तानी ड्रामों को अभी तक रिव्यू कर रहे हैं यस इंडिया में बैठ के। यस। तो इससे बड़ी और बात और क्या आपको है? एक मैं मजे की चीज़ बताऊं, जब मेरा वहाँ पर वक्त गुजरा, तब तो खैर यूट्यूब वगैरह बहुत इन्फेंट स्टेज पे था, तो इतना पाकिस्तानी बिल्कुल, चैनल्स के भी हाँ, यूट्यूब उसमें चैनल्स नहीं बिल्कुल थे। इतने नहीं थे, हाँ। तो वहाँ पर ना पाकिस्तान का जो चेहरा था, वो पता है क्या था? वो लिटरली जो बॉलीवुड में पेश किया जाता है कि सबने गले में यहाँ तक हाँ। तावीज़ डाले हुए अस्सलामुअलैकुम हैं। भाईजान। स्कार्फ, जनाब जनाब, जनाब ये वाला अस्सलामुअलैकुम जनाब। सुरमा खींच के लगा हुआ यहाँ तक, उसका बस से पीछे खींच के बांध दे यो, और यहाँ पे टोपी लगाई हुई है उसने, तावीज़ पहनी हुई है। और हाफ स्लीव्स
शलवार कमीज ये है पाकिस्तानी यार। ये पाकिस्तान था भाई। हाँ। और वो फलस्तीनी रुमाल, फलस्तीनी रुमाल सही तो है। जरूरी है। हाँ। अल्लाह अल्लाह करके वहां पर जब ये चैनल्स हमारे या जो हमारे ड्रामे चलना ड्रामा शुरू चलना हुए, शुरू हाँ। हुए, आई गेस इट स्टार्टेड फ्रॉम हमसफर। हाँ। हमसफर वाज द हम फर्स्ट। सफर से भी बहुत पहले बहुत ड्रामे देखे वो जाते तो पहले थे। ना, वो तो हाँ, अनकही, हाँ। तन्हाइयाँ, पता नहीं कौन कौन से, वो तो हाँ। ओल्ड स्कूल पीटीवी के थे। बट जो एक जनरेशनल गैप हम आ गया सफर था ने ना, उसको, हाँ, हमसफर वाज द रिडेम्पशन पॉइंट। हाँ, हमसफर देखने के बाद लोगों को लगा अच्छा पाकिस्तान में ये भी ये है। भी होता है, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता आपके अब एयरवे के सारे ड्रामे देखे भाई, जाते हैं पाकिस्तान भाई। में गुड लुकिंग लोग भी हैं, हाँ। सर, नॉर्मल इतने लोग भी प्यारे हैं। प्यारे लोग भी हैं। कुडूस टू अली जफर, फवाद, जी, जी। माहिरा। आतिफ, माहिरा, यासमो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। जो बात है। नहीं, मेरी उस टाइम की तस्वीर देखे आप बोलेंगे ये कौन है। नहीं तो फिर भी अचीवमेंट है ना। बट उनको बताएं आपकी क्या अचीवमेंट हाँ थी? बताएं, बोलें। क्या बोले? जीत कर नहीं आए थे? बोलें। हम एक शो जीत के आए थे हम वहाँ एक से। शो बिल्कुल। जीत के आए थे, कौन सा क्या शो टाइटल था? था आपका? कॉमेडी का किंग कौन। देखा, जी, वो आप जीत के आए और थे। इंडिया में जी। जीत के आए। यस। इंडिया में जीत के Achievement है पाकिस्तान माशाल्लाह, और छोटी बात achievement नहीं है है। यार। और वही वाली बात के क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि उनमें उस वक्त तक, जब तक उन पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, वो कितने अनबायस्ड थे कि एक पाकिस्तानी लड़के को उन्होंने इंडिया में जितवा दिया। बिल्कुल। आज इंडियन किसी को, लड़के को घुसने ना दे। सही बात है। और अफसोस की बात पता है और क्या है? government level ये पर। नैरेटिव अब तक फीड किया जा रहा है, ओह यस 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 यस। मतलब इस चीज से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, अब रिसेंट लास्ट 5 मंथ्स, ये पोस्ट ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, हम्म वहां पर एक अवेकनिंग हुई है लोगों को। कि यार नो मोर ऑफ दिस। नो मोर ऑफ दिस के अलावा क्या हमें झूठ फीड किया जा रहा है। शुक्र। और वहाँ की यूथ ने जब से पाकिस्तानी कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया है, आप लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि आप लोग बॉर्डर पार अपना पाकिस्तान दिखा रहे हैं, फिर हमारे ड्रामाज, वहाँ की यूथ को पता चला कि भाई ये गारों में रहने वाले और ये लोग गधों में नहीं सफ़र हैं। करने वाले हाँ। लोग नहीं हैं। और अब मैंने देखा कुछ टाइम से ना, मेरी यूट्यूब फीड पर एक चीज़ आ रही कि इंडियन फैमिलीज हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं, बीवी बच्चे हैं, अलग अलग मल्टीपल चैनल्स हैं जो बैठ के पाकिस्तानी वीडियोस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, मैं आपको बता रही हूँ ना, रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी और ड्रामा। पता है मुझे सुनने में वहाँ पे क्या क्या अच्छा लगा, अरे पाकिस्तान में ये गाड़ी भी है, अरे Oh my पाकिस्तान God. इतना साफ है। उनको लग रहा था कि हम अब तक पहाड़ों पे हैं, टीलों पे हैं, गारों में ना वो सुराख करके टेंट लगा के मसला ये टीवी खैमों में बैठे हुए हैं हम लोग। न्यूज़ में कुछ दिखाते ही नहीं है, यही आता है, ये फट गया, ये बॉम्ब फट गया, यहाँ ये मर Yes, गया, ये yes, yes, वो yes, पता ही नहीं लगता आपको कि बाहर क्या एक्चुअल क्या हो रहा है। भाई वहाँ का पढ़ा लिखा तबका इतना पढ़ा लिखा है कि उनको पता है कि लाहौर में समंदरी पोर्ट है। यार हमने इसी पर हमने रील भी तो बनाई थी ना मतलब यार ये लाहौर को भी नहीं पता था वहाँ पे पोर्ट है। कह रहे कहाँ है, बताओ किधर है। हमें तो नहीं पता, आपको दिख रहा है बॉस, आप ही बता दो। हमारे पास पोर्ट भी है। अच्छा इस तौबा। पूरे सिनेरियो में ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस ऐसे होंगे जिन्होंने आपको कमेंट करके शायद अच्छे अल्फाजों में ना मुखातब किया नहीं, हो। मेरी वैसे- अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे बहुत आ गए थे हम्म, और काफी गालियां भी पड़ रही थी, लेकिन यही है कि सही है, वो अपने मुल्क को डिफेंड कर रहे थे, हम अपने मुल्क की बात कर रहे थे। उस वक्त हमारे सेलिब्रिटीज भी हर कोई अपने मुल्क को ही सपोर्ट कर रहा था, और नेचुरल है। और एक दूसरे को आके गालियां देना सबसे आसान काम है सोशल मीडिया पे, तो ये होता रहा। और मेरी अपनी, क्योंकि रॉनन गोगो तो बैन हो गया था, मेरी अपनी प्रोफाइल पे बहुत हो रहा था, लेकिन मैंने अच्छा कहा, एक वहाँ की अच्छा उस side- जंग के दौरान भी हमने कोई एंटी इंडिया वीडियो नहीं बनाई थी, हमने उन्हीं की रील्स को लेके उसको वो किया था। और हमने एक हम जो तो उसको अगर भी हमने जो defend हाई फाई करते वाली वीडियो Ronnie, बनाई there's थी, a difference in being a pro पाकिस्तानी and हाँ। anti Indian। हाँ। ये दो अलग अलग चीजें हैं। exactly। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इस पर फख्र है, हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझ पे लाजिम नहीं कि मैं किसी की इंसल्ट करूँ, उसको बुरा कहूँ। और मैं ये प्रूव करूं बुरा कह के कि मैं प्रो पाकिस्तानी हूँ। वहाँ ये हम दिल किया से जा रहा पाकिस्तानी है। हैं और वहाँ रहेंगे। अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए Exactly। उनको ब्रैग करना पड़ता है तो अगले के बारे that's the में। difference ना इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अपनी लॉयल्टी प्रूव क्यों करें भाई? मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं जरूरत चाहिए। नहीं है करने की, बिल्कुल। और अल्लाह की हमारे यहाँ मेहरबानी जो का बहुत है। एंटी नैरेटिव है ना, ये फीड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं किया जाता, होता। अल्लाह का शुक्र। और अगर कोई कोशिश भी करता है ना, उसी को फिर पड़ती है हाँ कि भाई बिल्कुल। आप क्यों कर रहे हो, हाँ, मतलब हमें absolutely। जरूरत नहीं है उस चीज की। जो कि इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है इस चीज की। अल्लाह वहाँ पे अभी भी वही शोज बन रहे हैं, वॉर्स को वही लेके फिल्म्स वही बन रही फिल्म्स हैं। बन रही हैं, वहाँ पे फीड ही किया जा रहा है ना लोगों को यार कि हाँ, ये अभी भी बुरे हैं, ये हैं ऐसे ही हैं, ये लेकिन हमारे दुश्मन उसमें- हैं। उसमें वो कामयाब कितना हो रहा है, सवाल तो अच्छा ये भी नहीं है। हो रहे, अब नहीं हो देखिए रहे, अब तो शुक्र मुझे है। हंसी आती है उनकी प्रोमोज देख के, मैं Yes। कहता हूँ यार ये कब तक ये इनका चलेगा। अभी हमने परसों एक ट्रेलर देखा जिसमें कारगिल वॉर को लेके मैंने उन्होंने कहा सीरीज यार बना बस दी, 8 कर दो एपिसोड यार, शो, ये फिर उसका कारगिल प्रोमो पे आया चले है। गए यार। तो मैंने कहा ये इससे मतलब बाहर कुछ क्यों कुछ नहीं और आके कर दे लो, रहे? एक तो नए गाने बना लो हाँ। और एक नया नैरेटिव ले आओ प्लीज, भाई अल्लाह के वॉर वास्ते। मॉन्गरर एक जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो हम्म। कंप्लीटली बैठती है वहाँ पर। बिल्कुल। उनकी जो टॉप टियर आपकी हायरार्की है जी
कि वो अपनी कौम को मेरे ख्याल से जंग पर ही फीड जंग कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि उसके अलावा उनके पास कुछ हाँ, बचा बचा नहीं नहीं है। सही बात वो जितना झूठ का एंड पुलंदा इट्स सैड टू सी, पता है ऑब्वियसली यार बहुत सैड है। दुनिया में ऑलरेडी कम बुरी चीजें हो रही हैं, जो अब ये भी हो, जब एंटरटेनमेंट में भी इतनी पॉलिटिक्स घुस जाए। और वहाँ पर Very sad. कुछ एक तबका ऐसा भी होगा कि जो आप प्यार हारमोनी की बात कर रहे हो ना, आपके कमेंट में लगे यू टेररिस्ट, हाँ टेररिस्ट, हाँ तो कौन से तुक बनती तुम है पाकिस्तान भाई? क्यों नहीं चले जाते ये उनके मैंने काफी कमेंट्स देखे हैं। हाँ, वो तो अगर है। कोई नॉर्मल कमेंट भी उनका अपना इंडियन common करे तुम पाकिस्तान क्यों नहीं और चले, तुम हिपोक्रेसी चले की जाओ। इंतहा ये है रोनी के, जब ये बुनियाद मरसूस वाला हो रहा था तो वहाँ पर एक ना क्रिकेट सो कॉल्ड क्रिकेट कमेंट्री का एक चैनल है जिनको हम कार्टून नेटवर्क कहते हैं कार्टून पाकिस्तान नेटवर्क में। कहते हैं। तो वो पता है किस चीज पे रो रहा था, हाँ, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल सही किया इन्होंने अपनी स्टोरी पे बुनियाद मुझे बहुत मरसूस का वो अफसोस लगाया। हुआ था वो भी देख के। यार एक मिनट, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपनी स्टोरी पे लगाया था तो आपके क्रिकेटर्स ने भी तो सही ऑपरेशन बात। सिंदूर का लगाया था, हाँ, तो बिल्कुल वो सही लगाया था। वो सबने मतलब लगाया ये गली मोहल्ले में खड़े हुए Hypocrisy! आंटी वाली लड़ाइयाँ नहीं होती, यार वो हो रही हैं। हिपोक्रेसी भाई, अगर आपका क्रिकेटर अपनी फौज को सपोर्ट कर रहा है तो वो ठीक है, हाँ, हमारा क्रिकेटर अपनी हमारी फौज फौज को सपोर्ट कर रहा है तो वो सही नहीं है, तो क्या करे वो? क्या करे भाई जी? तू सही कार्टून नेटवर्क है, ठीक है? तभी तो कार्टून ये नेटवर्क वही बोलते ना हैं जिन्होंने उन्हें। हाँ। लाहौर पे पोर्ट बना दिया था, ये वही सेम है मेरा ख्याल से। उसी ब्रीड के उसी जानवर हैं। ब्रीड के उसी ब्रीड के हाँ, वो अपने ही अच्छा भाई, रोते हम रहते हैं। आते हैं अब आपकी कहानी के ऊपर। एक अहम मुद्दा जो कि कंटेंट क्रिएटर्स को पाकिस्तान में पेश आ रहा है वो है ब्रांड्स के अप्रोच करने का तरीका। हम्म, जो अच्छे हैं, जो वेल नोन हैं, उनको ब्रांड बहुत अच्छे से अप्रोच करता है, बहुत अच्छे से केटर करता है, उन्हें पैसे भी देता है। बट अगर कोई नया, इवन आप भी जब बेबी स्टेप्स पे होंगे, ठीक है, कोको का एक बैकग्राउंड था ड्रामाज का, रेहान रिलेटिवली एक न्यू फेस था उनके लिए। बिल्कुल। तो आपको भी क्या इनिशियल स्टेजेस पर ये फेस करने को मिला कि यार एक काम करें, हम आपको गिव अवे भेज देंगे, पैसे नहीं है? ये होता है, इट्स वेरी कॉमन। नहीं ये ऑफर्स आती हैं। आती हैं। मैंने अभी शुरू आती की बात हैं। करूं, अभी शुरू में अभी नहीं, तो करना वो इंसल्ट है ना, हाँ, अभी तो नहीं बिल्कुल, बनता। शुरू में बहुत लोगों ने बार्टर कोलैबोरेशंस की बात की थी कि हम आपको ये प्रोडक्ट भेज देंगे, ये कर लेंगे, लेकिन हम उनसे भी इनिशियली भी हम एक छोटी सी अमाउंट फिर भी हम कहते थे यार हम इतना चार्ज करेंगे अगर हमें रील पोस्ट करनी है। अगर फ्री में करना है तो वी कैन पोस्ट स्टोरी, हम स्टोरी वो हम कर अभी लेंगे जितने स्टार्टअप्स हैं उनको ये हाँ। ऑफर कर देते हैं ओके, कि हम कि कोई स्टोरी जितने अगर भी करनी स्टार्टअप है। अगर कर रहा है छोटा ब्रांड है कोई, कोई, तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम स्टोरी आपको दे देंगे फ्री में, कोई मसला फॉर इंस्टेंस जैसे नहीं, जस्ट टू सपोर्ट। हाँ कोई केक आ रहा है, कोई गिफ्ट बास्केट है, किसी का कुछ है, तो मैंने सही कहा है। आप भिजवा हम कर दें, लेते हैं। आई विल पोस्ट अ पिक्चर, आई विल टैग यू, मसला नहीं है, वो हम कर देंगे वो वैसे, क्योंकि Good उनसे फिर ऑब्वियसली तेरा न्यू स्टार्टअप इतना बजट नहीं होता उनके पास, तो आप उनसे पैसे मांगते भी हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता है, हाँ। उनको कोट करूं फिर वो कहें यार पैसे नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ यार आप हमें भेज दो, इतना हर किसी के पास होता भी नहीं होता है। भी नहीं है ना, तो नहीं, मैं अगर उनसे कहता हूँ बजट नहीं है आपके पास तो आप हमें सामान भेज दें, हम स्टोरी पे विल प्रमोट पोस्ट स्टोरी, हम अपनी शक्लें नहीं डालेंगे, उसकी तो अच्छी सी एक छोटी सी रील हाँ, बना story के डाल दें। स्टोरी पोस्ट करते हैं और आपके पेज को टैग करते अच्छा, ये तो फिर भी एक डिसेंट कैटेगरी में आते हैं कि जो अपना सामान आपको भेजकर कहते हैं कि यार इसकी स्टोरी पे तस्वीर लगा देना। हैं। एक अलग ब्रीड वो भी थी कि आपको सीधे कहते यार शाउट आउट दे दो यार बिल्कुल होती है, विदाउट बिल्कुल उनकी होती है। मासूमियत होती विदाउट है। अंडरस्टैंडिंग हाँ। द फैक्ट कि उनका काम है। हाँ। ये भी होता है, और हमें तो इनवाइट्स भी आते हैं कि अपीयरेंस दे दें और आ जाएं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि उनका काम है यार। हमें तो ये भी होता है कि आ जाएं और खाना खा लें और ये कर लें और वो कर लें। हमारा कोई अपना जानने वाला होगा तो शायद हम कर भी लें, लेकिन हाँ, ये ऑडेसिटी होती है लोगों में भी। ब्रांड का जहाँ तक बात है, तो अभी तक किसी ब्रांड ने हमें इस तरह से अप्रोच नहीं किया कि जी ऐसा हमारे ब्रांड लिए में free जरूरी नहीं कि काम बड़े ब्रांड की बात करो हाँ। मैं, लाइक हमारे पास तो हर तरह का स्टार्टअप्स brand है ना, करते हैं, startups भी स्टार्टअप्स होते हैं। करते हैं अप्रोच, और हमारी जितनी कैपेसिटी होती है हम उसमें उनको केटर कर देते हैं कि यार किसी का काम बन जाए। अगर हमारे तवज्जुह से कुछ फॉलोइंग इनकी बढ़ जाती है और उनको कोई सपोर्ट मिल जाती है, विल डू इट, कोई मसला अच्छा, नहीं। हम रील अच्छा, हम नहीं मैं देते। अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अब उसमें ब्रांड का शायद कसूर उतना ना हो, लेकिन जो मिडिलमैन होता है ना उनका कसूर होता है हाँ, कि बिल्कुल वो ऐसे कभी ही है। कभार ना आपसे जितना वो आपको अमाउंट दे रहा होता है ना, उसमें तो शायद आप सिर्फ तस्वीर की एक static लगा देते हैं। स्टैटिक बिल्कुल। तस्वीर वो भी स्टोरी पे लगाएं, बिल्कुल स्टोरी पे लगा और फिर वो डिमांड करते हैं यार रील है, कोलैबोरेशन होगी, फिर स्टोरी होगी, फिर ये होगा, फिर एक रिमाइंडर स्टोरी पूरा होगी। पूरा फर्रा आता है। तो वो वो कभी अभी कभार, और recently जब आप हम- कहते हो ना कि यार इसके XYZ, फॉर एग्जांपल हाँ। मैं अगर समराइज करता हूँ कि भाई मैं 5 लाख लेता हूँ, हाँ, तो उस पर उनका था यार ये 25,000 में कर दोगे, इतना बड़ा गैप होता है हमारा आपका बजट हुआ है? सिर्फ बच्चे हुआ बहुत है? ऐसा नहीं, अभी एक दफा अभी रिसेंट कुछ बात है कि मुझे अच्छा ऐसे मैसेज को मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं जवाब भी उनको फिर देता नहीं हूँ, मैं क्या तो क्या इनसे बात होगी यार। मैसेज आया था कि वी आर स्टार्टिंग क्लोथिंग ब्रांड एंड हम आपको 2 शर्ट भेज रहे हैं, 2 शर्ट्स भेज रहे हैं, फॉर वन फॉर कुलसूम, वन फॉर यू, आप उसमें हमें एक रील बना के दे देना, इट्स अ बार्टर कोलैबोरेशन, अभी हमारे पास पैसे नहीं। मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा यार अब मैं इसको क्या जवाब दूं, मैं इससे क्या बहस करूं कि नहीं है, मैं उसको मतलब मल्टीपल ऐसे मैसेज अभी भी आते हैं ऑब्वियसली बिकॉज उनके पास नहीं होता होगा पैसा जो भी,
तो फिर मैं उनको जवाब देने का मैं पॉइंट समझता नहीं हूँ कि यार उनसे क्या मैं बहस करूँगा, तो इग्नोर कर देता हूँ मैं उसमें। तो मैसेज आते हैं और आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा, बहुत होता है। क्योंकि नए हाँ, हाँ, कंटेंट बहुत होता क्रिएटर्स है। दे लुकिंग फॉर वर्क, दे वो दिखाना भी चाहते हैं कि यार हम ब्रांडेड काम भी कर रहे हैं ताकि और काम आए और लोग भी देखें कि यार अच्छा ब्रांड्स कर पकड़ रहे हैं तो काम आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसी सिचुएशन शुरू में भी कम ही हुई कि शी वाज एन एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस, मेरा भी कुछ बहुत काम देखा हुआ था, कमर्शियल्स किए हुए थे, थोड़े बहुत ड्रामाज एक दो किए हुए हैं, तो लोग जानते थे कि यार, और इंडस्ट्री में एक नाम जान पहचान है, तो उस वजह से हमें कभी इस तरह से किसी ने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया कि यार उन बिल्कुल ही इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो खुद ब्रांड को अप्रोच करें कि आप हमें सामान भेज दें, हमें स्टोरी लगा दें, वो पता मार्केट खराब करते हैं। करते तो हाँ, हैं मार्केट बट खराब करते हैं, लेकिन उनको भी तो कोई रास्ता चाहिए ना अपने आप को स्टैब्लिश करने का। वो क्या करें? अपनी फॉलोइंग ग्रो करने का अगर उनको ये तरीका मिलता है, फिर ब्रांड भी उनके बट साथ देखिए, अगर collaborate एज करता लॉन्ग है। एज दे आर न्यू कमर्स हमें समझ में आता है, बट हाँ। अगर आप एस्टैब्लिश्ड नेम है ना, तो आपको तो फिर ये ब्रांड के जेब पास नहीं नहीं देता जाना फिर। चाहिए। अच्छा नहीं लगता। आप उनको अप्रोच नहीं करेंगे, मुझे आप भेज दें, मैं आपकी स्टोरी लगा दूंगा। हाँ, उसमें फिर होता वो क्या है मार्केट कि खराब होती उसमें आप जैसे लोग जो कि वाकई इस इंडस्ट्री को बड़ा कर रहे है। हैं, हाँ, वो एक वो 2-3 सफर स्टेप करते पीछे आ हैं। जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा ऐसे ही इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं इसमें वो कोई गुरूर करना नहीं चाह रहा, लेकिन हमें अपने कंटेंट का अंदाजा है थोड़ा हर कि की यार स्टैंडिंग अलग है ना हाँ यार। मुझे मैं हम बिल्कुल। क्योंकि हम मेहनत वो जो स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना भाई उसमें आपको किससे कंपेयर करेंगे, बताएं? आपको कंपटीशन कौन कपल है? पेज हाँ है ही मतलब नहीं ना कोई। उस तरह का जो स्टोरी बेस्ड काम कर रहा है अगेन वो बहुत कम है, आप देखो, बहुत हार्डली। आप नहीं करेंगे, आपको सब, आप तो एक अलग लीग में हो माशाल्लाह। लेकिन कुछ कुछ बड़े ना जेनेरिक लेवल के वो होते हैं कि जिनको आ रही होती है कि यार आप कर लें, 10 लोगों को होता है, उसमें से बिल्कुल 2 भी अगर फ्री में कर देते हैं ना, तो बाकी बाकियों 8 के जो हाँ पैसे मांग वो रहे होते हैं सफर ना, वो करते बुरे हो हैं। जाते हैं। बहुत बुरे हाँ, वो जाते सफर अबे करते तू हैं। क्यों पैसे मांग रहा है, तुम उन क्यों दोनों में पैसे सही। ये तो हाँ, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में भी होता था ना, मैं अब अगर कभी डिमांड करता था कि यार इतने पैसे लूंगा, किस बात के इतने पैसे अभी लंच तो दे शुरू तो रहे हैं हाँ आपको। दे किया तो क्या रहे हैं, है? काम किया क्या इतना बजट हो क्या आपके कितना काम किया आपने पहले, तो उसमें ये होता है कि यार अच्छा अच्छा, ये इसमें कमर्शियल्स की वो कितनी तो मिसालें हैं कि उसमें आप आई गेस कमर्शियल का कमर्शियल की मुझे तो बताएं मेरे ख्याल से फील्ड आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट होती जा रही हाँ है। वो वो रील्स क्या ने बर्बाद कर रील्स दिया ने बर्बाद कर दिया कमर्शियल्स इनको। को। वो और वो इसी वजह से भी अब मैंने जब शुरू में कमर्शियल्स की आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इतने बड़े ब्रांड का कमर्शियल पहला कमर्शियल था 2 दिन का काम था, आप सोचें क्या बजट लिया होगा मैंने। 25,000 रुपए। यार, वाटर कूलर आपका हुआ। और आप मुझे बताएं इसका मुझे बजट पता है, कितना होगा इस कम से कम नहीं भी नहीं 5 लाख होना चाहिए। हाँ, सिंपल 2 सी दिन बात का काम। क्योंकि मैं हाँ। पहला नया प्रोजेक्ट था, ये होता है। उन्होंने जिंदगी बोला और का मैं पहला आपको इतना भी commercial बता था। दूं, वसूक के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिसने आपको उस कमर्शियल में करवाया करवाया होगा, होगा उसके ना, लिए होंगे 5 लाख। ऑब्वियसली उसने 5 ना भी सही, 3.5 4 लिए होंगे, 3.5 4 तो लिए ही होंगे। उस काम के लिए जो मेरा कैरेक्टर था। आप बेवकूफ थे जो आपको अब 25 मिले। यही अब मसला यही है कि काम पहला काम कर रहे हैं, टीवी पे हाँ। आएंगे, वो एक होती है यार कि यार अच्छा हम टीवी पे आएंगे, कमर्शियल है, चलो कोई नहीं 15-20 दे रहे हैं कर कैसे लेते ना हैं, हम 2 सब दिन का गुजरे हुए काम हैं, इस पूरा चीज से दिन कैसे सुबह गुजरे 7 हुए से रात सारे। 8 बजे तक बैठे शूट किए, I know। जस्ट बिकॉज वी वर न्यू, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमें, और वो इसी तरह उनकी इंडस्ट्री चली है कि अगर मैं जहां मेरी डिमांड बढ़ेगी, अरे यार इसको तो साइड पे करो, वो नया बच्चा 10 के लिए 10 में करने के लिए तैयार यही है, होता है। उसको ले आओ, एक्ट ही तो करना है, 10 सेकंड का शॉट होगा उसको कर लेगा, वो क्या मसला है, रेहान को क्यों नहीं, चलो कटाओ ऐसे। अच्छा भाई, एक आम हम आते हैं धंधे पे। अब धंधे की बात बताओ। एक अकाउंट जो कि जिसके लाख फॉलोअर्स हैं, फॉर एग्जांपल, उसको एक अच्छी एंडोर्समेंट के कितने पैसे मिलने चाहिए, कितना वो डिजर्व करता है? यार एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है। एंगेजमेंट अच्छा। ऊपर नीचे होती है। तो ओके। जिस वक्त वो कैंपेन डिजाइन हुई है, जिस टाइम फ्रेम के लिए, उसमें उस स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर की एंगेजमेंट क्या है, उस हिसाब से पैसे होने चाहिए। कितने होते हैं वैसे? चलो अगर मिलियन पे लगाओ, चलो लाख लाख पे तो खैर कितने बहुत होने छोटा किस चाहिए चीज़ है। की यहाँ? क्या 1 लाख फॉलोअर्स हैं हाँ और एक कैंपेन है फॉर अ बिग ब्रांड फॉर अ बिग ब्रांड। एवरेज। लाख फॉलोअर्स एक काम करो ना, एक बॉल पार्क फिगर हाँ। या एक ब्रैकेट फिगर कि हाँ। इन दोनों के बीच में होना अच्छा चाहिए। लाख फिगर लाख उस पे तो मुझे लगता है कम ही देंगे, बहुत छोटा है। हाँ। लाख कम बहुत देंगे। छोटा अकाउंट होता है। फॉर अ ब्रांड वो कहेंगे देखो हाँ ऐसा भी हो सकता है कि लाख अकाउंट छोटा है, लेकिन वो एंगेजमेंट पिछले Engagement हफ्ते millions में में। ऐसी मार हाँ। रहा है कि वो उसमें उसका मिलियन वाले भी पीछे नहीं डैशबोर्ड अच्छे है। तो नंबर्स पे तो वो डैशबोर्ड अगर उस वीक में अच्छा चल रहा है ना, तो वो अच्छे पैसे डिमांड कर सकता है उस डैशबोर्ड को। तो वो तो कह सकता है कि यार अपना डैशबोर्ड डैशबोर्ड करने से अक्सर पहले आप इनसाइट्स बोलते हैं कि मांगते आप दो हैं। हाँ हाँ हाँ, इनसाइट्स। इनसाइट्स मांगते हैं। कुछ चेक ब्रांड करनी पूरी कुछ brand डेमोग्राफिक्स मांगते हैं। देखी जाती हैं, पूरी इनसाइट्स ली जाती हैं कि किसने कितना हिट किया और किसने कितना नंबर इनफैक्ट आपकी जब वीडियो Isn't पोस्ट भी हो it a जाती है very private thing to you? नो नो नो, इट्स नॉट, इट्स अ नहीं, प्रोफेशनल नहीं, थिंग, नहीं, इट्स अ प्रोफेशनल बिजनेस, थिंग, प्रॉपर उनके लिए बिजनेस बिजनेस है, वो देखते कि हैं हम कौन आपको सी 70 डेमोग्राफिक्स मिलियन क्या के हैं। व्यूज दे रहे हैं, तो भाई इतने पैसे तो दो। Hmm. सो आप डेमोग्राफिक्स पे आपकी प्रोफाइल बिकती है। अब ब्रांड्स के अंदर भी अल्लाह करे मजीद आए, ये चीज़ आ रही है कि वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स से ज़्यादा वो इनसाइट्स पे जा रहे हैं Nice. और डेमोग्राफिक्स पे जा रहे हैं कि किस मुल्क में कितना आपको देखा जा रहा है, कौन सा जेंडर आपको देख रहा है, कौन सा एज ग्रुप आपको देख रहा है, वो इनसाइट्स आपको Target सब बता audience देते क्या हैं। है आपकी? टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, और विच इज़ अ वेरी प्रोफेशनल थिंग टू डू।
कि भाई अगर इस इन्फ्लुएंसर पे हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो ये इतने नंबर जनरेट करके हमें दे रहा है। तो अगर किसी की मंथली एंगेजमेंट 2 मिलियन है ऑन एन एवरेज, तो उसको कितने मिलने चाहिए पैसे एक कैंपेन के, एक रील के? यार 2-3 लाख रुपए, 2-3 लाख 2-3 लाख रुपए मिलियन उस पे? मिलियन उस पे मिलने चाहिए। ओके 2-3 लाख मिलने ही चाहिए अगर वो मिलियन आपको जनरेट करके दे रहा है। ओके फॉलोअर्स भले 100 के हो, आई बॉल्स वो आपको दे रहा है, आपको वो हिट दे रहा है आपके उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, तो 2-3 लाख रुपए तो मिलने चाहिए। अच्छा भाई, अब फॉलोअर्स की बात निकली है तो ये एक ना बड़ा Controversial topic है, ठीक है। पाकिस्तान में कितने सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिनके फेक फॉलोअर्स हैं? क्योंकि मुझे जो नंबर पता है ना वो बड़ा बड़ा ख़तरनाक है। कितने आपको क्या लगता है कितने होंगे? यार मुझे लगता है कि काफियों के हैं, काफी बड़े नामों के भी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इनिशियली लिए होंगे, आई एम श्योर फेक फॉलोअर्स लिए होंगे, और उनका काम भी ऑब्वियसली चलता रहे, फॉलोअर्स जेन्युइन भी आते रहे, तो वो मिक्स एंड मैच होके नंबर्स उनका बढ़ता रहे, बट आई एम श्योर मेजॉरिटी के हैं। यार जब अगर बादशाह, प्रियंका एग्जैक्टली, चोपड़ा, मैं वही कह रहा हूँ, बादशाह इफ ही कैन बाय नंबर्स ऑन यूट्यूब, नहीं उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। Instagram इंस्टाग्राम भी, हाँ। बहुत सारे बड़े बड़े मतलब ऐसे जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, जब वो अगर फेक फॉलोअर्स खरीद सकते तो अगर कोई पाकिस्तानी बेचारा खरीद रहा है तो हाँ, कोई बुराई फॉर नहीं। द सेक इसलिए ऑफ मैंने कहा, ऑप्टिक्स, फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिक्स के नंबर बढ़ा देखें। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि ब्रांड्स को ये सेंस होना चाहिए कि हमें नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे नहीं जाना, हमें डेमोग्राफिक्स पे जाना है, हमें डैशबोर्ड पे जाना बस कास्टिंग तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे हो रही है पे ना। हो रही है ना। यही तो प्रॉब्लम है, यही भी समझने की जरूरत है कि फॉलोअर्स पे नहीं जाएं, एंगेजमेंट पे जाएं, वायरलिटी पे जाएं कि कौन कितना पॉपुलर है जेन्युइनली। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के मैंने कमेंट्स, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ ना, कि मेरा काम अब है ये, तो मैं जाता हूँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स की देखता हूँ रीच क्या आ रही है, कमेंट्स क्या आ रहे हैं उनके, तो कुछ के जिसके आप देखते हैं अच्छा 1500 कमेंट्स हैं, अच्छा मैं देखता हूँ कि यार अच्छा इसमें 1300 कमेंट्स क्यों हैं, 800 कमेंट्स क्यों हैं, मैं कमेंट्स में घुसता हूँ, बॉट्स। तो एक ही बंदे से एक ही कुछ pattern। 150 कमेंट, एक ही कमेंट होगा, वो एक कुछ हर किसी में नहीं होता, बट आई हैव सीन Comments भी कुछ बड़े खरीदे जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स फायर इमोजी, स्माइल फायर इमोजी, इमोजी, हार्ट एक ही इमोजी। चीज रिपीट हो रही है, ये फिर bots वो होते क्योंकि हैं। अब आप जब वीडियो खोलते हो तो आपको सिर्फ दिख रहा है 900 कमेंट्स, आप यू डोंट ओपन द कमेंट्स एंड रीड ऑल ऑफ देम, आपका मोस्टली काम नहीं है, आप एक क्विक बस देखते हो, अच्छा चाहिए इतने कमेंट्स रीच है, इसको अप्रोच करते हैं, तो वो लोग वो भी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कमेंट्स भी खरीदे, अब सब खरीदा जाता है, तो कमेंट्स भी खरीदे जाते हैं, लाइक्स भी तो खरीदे इसका जाते मतलब कि सोशल मीडिया भी ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। हैं, यू हैव, इसमें वही बात है कि आप रिसर्च करो अपनी, अब जो बैठे हुए हैं अगर वो इनसाइट्स रिसर्च, में घुसे। अब हमारी प्रोफाइल में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रॉन कोको ने हमने कोई फॉलोअर नहीं खरीदा, जो है जेन्युइन रीच है, ऑर्गेनिक रीच है, जो कमेंट्स आते हैं वो भी आप देखेंगे डिफरेंट कमेंट्स आ रहे होते हैं, लोगों से आते हैं, आप उनकी प्रोफाइल में भी घुस के देख सकते हैं, तो वो बात है कि अब कुछ लोग कर रहे हैं, जो देखने वाली fair आंख है enough, ना वो सही 1 है। मिनट में समझ जाएगी कि ये जेन्युइन है और ये फेक है। हम क्योंकि अभी इतना काम 1-1.5 साल से इतना घुस के अंदर कर रहे हैं कि हमें आइडिया 1 सेकंड में हो जाता है कि ये फेक है या ये जेन्युइन है। नहीं उसमें ना मैंने भी एक अपना भाई पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बहुत नई स्टार, एक हमारे वो कहते हैं ना कि उभरते हुए सितारे, तो उनका इंस्टाग्राम लाइक उतना वो नहीं था, तो अचानक से ना वो वायरलिटी उनकी उस तरह से हुई और नंबर डर मैंने कहा यार मतलब कुछ तो किया होगा ना किसने। मैंने जब उनके फॉलोअर्स देखना शुरू किए तो भाई बगैर डीपी के कोरियन नाम और एक फहरिस्त चल रही है ना उसके, अरे मैंने कहा ले भाई। और फिर मुझे एक और इंकशाफ हुआ इस पूरे सिनेरियो पे कि आपको पता है रॉनी और कोको, आपके भी फेक फॉलोअर्स कोई भी बढ़ा सकता है, आपका कोई पासवर्ड तीसरा नहीं बंदा? चाहिए। अच्छा, हाँ, आपका कोई डाल सकता पासवर्ड है नहीं ना? चाहिए उसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके अकाउंट पे कोई भी फेक फॉलोवर फॉलोअर डाल सकता है। 1000 लाख 2 लाख 5 लाख चढ़ा देगा, आपको बिल्कुल, पता भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे अच्छा ही मुझे है। नहीं आइडिया था इसका। ये मुझे पता है एक एक्टर से, नहीं ये हो सकता है। जब उसके ना वो अचानक से 2-3 लाख बढ़े, मैंने कहा तुझे तो ड्रामा भी नहीं, तेरे क्यों बढ़े? तो क्या कैसा कह रहा है भाई मुझे नहीं पता, मेरी कोई फैन है दुबई में, उसको अच्छा लग गया उससे वो बढ़ा। डालना शुरू कर दिया उसने। तो कह रहा है लेकिन उससे ना फर्क क्या पड़ा, उसका ये हुआ कि यार कह रहा है मेरी एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली गिर गई क्योंकि गिर जाती है, एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में आप बिल्कुल फुस हो जाते हैं। नहीं वो वजह क्या होती है कि उसने आपके फॉलोअर्स नंबर्स में तो आ गए ना, अब जब इंस्टाग्राम में आपने कोई कुछ पोस्ट किया ना तो तो जो अब वो क्या वो ओरिजिनल डेड अकाउंट्स फॉलोअर है, हैं, हाँ वो डेड अकाउंट्स पे गया है, exactly। उन्होंने चेक ही नहीं किया। Check ही हाँ, नहीं और जब क्या? उन्होंने चेक ही नहीं किया तो इंस्टाग्राम ने बोला अबे इनकी पोस्ट ही है अभी हटा। हाँ, हटाओ बिल्कुल। तो ये भी मसला है ये कि होता आप है। लेने के देने पड़ सकते फेक हैं आपको। फॉलोअर्स का बिल्कुल। फायदा नहीं है, ये मैं इसी बात कोई कहने वाला था फायदा कि उसका फायदा नहीं है, आपकी एंगेजमेंट इनफैक्ट बुरी हो जाती है, बुरी हो जाती है। अकाउंट अच्छा भाई मर अच्छी जाते हैं। एंगेजमेंट के राज गुण क्या हैं पाकिस्तानी आवाम को लेकर?
अच्छा कंटेंट यार, अच्छा कंटेंट। मैं मतलब सिर्फ स्टोरी बेस्ड कंटेंट ना हो, अगर आपका शूटिंग स्टाइल मजे का हो, मतलब सबसे बड़ी मिसाल हमारी इरफान जुनैद जो है, आप ये उनका कंटेंट देखें, इतना क्रिस्प होता है, इतना पतंगीर। क्लीन होता है। पतंगीर का इतना मजेदार कंटेंट होता है। पतंगीर को मैं कहता हूँ बेचारे अनफॉर्चुनेट रहे कि उनको उस तरह की वो फॉलोइंग या उस यार तरह ऐसे का, तो बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत लोग हैं जो 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 काम इतना लेकिन बहुत मैं अच्छा आपको कर रहे हैं। बताऊं, इरफान जुनेजो का जो लेवल है ना काम का, वही पतंगीर का भी। और मैं हमेशा अमतुल और फाद से मिलती भी हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार प्लीज डोंट स्टॉप क्रिएटिंग, प्लीज करते रहना, एक इन दिन नंबर आएगा। से डिसहार्ट नहीं होना, हाँ, क्योंकि एक तुम दिन लोग आएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यस, वो रिकग्निशन उनको अभी तक नहीं मिली है, बट आई एम श्योर आगे जाके मिलेगी, क्योंकि वो अमेजिंग काम कर रहे हैं। असल कंटेंट क्रिएशन जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं। सो लेकिन वो जाहिर है वो हाई क्लास हाई एंड है, बहुत ग्लॉसी है उनका काम, तो वो शायद मासिस से वो नहीं करता, नीश लेकिन छोटी है उनकी। नीश छोटी है, लेकिन अमेजिंग काम है, बेहतरीन काम। सो बट पाकिस्तान में अगर आपको काम करना है, पाकिस्तान में हिट होना है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे नंबर वाइज हो, आपको ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है जो मासेस फ्रेंडली मासिस भी में हो चले, और बिल्कुल, जो लीड चले। आप एब्सोल्युटली, कहीं बीच में बैलेंस क्रिएट करो ना, बिल्कुल, कि कुछ ऐसा, क्योंकि बिल्कुल। आपके कंटेंट पे मुझे लगता है कि अगर न्यू कराची, खुदा की बस्ती या रंगी टाउन से अगर कमेंट आ रहा है ना, तो आपके कंटेंट पे फिर डीएचए से भी आ आपने रहा होगा, बिल्कुल हमारे केडी सही से भी आ पास रहा बात होगा। की। यूएस, यूरोप, कनाडा, हर जगह से आ देखो रहा मैं होगा। पाकिस्तान में हूं ना, तो पाकिस्तान में ज़्यादा चौड़ा ना हो। नहीं, पाकिस्तान में अगर आप फिर कहने ईमार नहीं, से भी लेकिन हमें बात कमेंट्स आ आपने रहे हैं, बिल्कुल और सही हमें की है, उधर से भी नया नाज़माबाद साइड से भी कमेंट्स आ रहे हैं, और लोग हमें मिलते उसी तरह। अगर उसी हम, तरह है, मैं वही बिल्कुल। कह रहा हूँ, हम मोइन खान एक दिन फेस्टिवल में आए थे, जो जितने लोग वहाँ पे हमसे मिले, जितने लोगों ने तारीफ की, मतलब, और फिर आप उधर भी कहीं चले जाओ तो वो हमें वही प्यार हर जगह मिल रहा है। तो मतलब हम तो कहते हैं यार शुक्र, हमने हर हमने क्लास को हर केटर नीश किया को हुआ है, एक हर अल्हम्दुलिल्लाह, हर क्लास को अल्हम्दुलिल्लाह। और ये केटर बहुत कर रहे मुश्किल हैं काम और है पकड़ा बाय रहे द वे, बिल्कुल, और बिल्कुल। क्रेडिट जाता है आप लोगों पे कि आप लोगों ने उस चीज़ को इतना यूज़र फ्रेंडली कह लो या हाँ। कंज्यूमर फ्रेंडली कह लो, कि हर तरह का बंदा, हर एज ग्रुप का हर बंदा। एज और ग्रुप बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमें ये फीडबैक मिलता है कि हमारे बच्चे आप लोग की हाँ, वीडियोस कहते देख हैं रहे ऑन हैं। रिपीट आपकी वीडियोस देख रहे हैं, 4-4 5-5 साल के बच्चे ऑन रिपीट आपकी वीडियोस देख रहे हैं। कितना बाजार जा रही क्यूट हूँ, यार। बाजार से आ रही हूँ, वो वाला पूरा, वो यार कहते हैं, वो एक बहुत बच्ची ने funny कहा थी कि यार। यार वो वो बेटी भी बहुत वही देखती funny रहती थी। है। मैंने कहा वेरी गुड, व्यूज बहुत बढ़ाओ। फनी थी वो, बहुत फनी थी वो। अच्छा भाई, कभी इस काम में, क्योंकि मुश्किल काम है, ठीक है, इसमें ना सिर्फ आप फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कभी डिसहार्ट हुआ कि यार अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं या अभी नहीं करते, या किसी ने कुछ कह दिया हो, क्योंकि हमारे पर हम आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, बिल्कुल। किसी की गई बात भी ना हमें दिल पे लगती है, तो फिर हम डिसहार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हुआ इस और ये सफ़र में? नेचुरल सी बात है, इसका हाँ। बहुत होता है कि कोई अगर एक दो नेगेटिव कमेंट्स आ जाए ना, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि नहीं करना हाँ, नहीं, काम। हमें रॉन देखें, एंड कोको इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा। मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ की बात करूँ ना, मुझे रॉन एंड कोको के लिए काम करना और फिर उस पे जो फीडबैक आता है वो देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं Okay. बहुत इंजॉय करती हूँ उस चीज़ Okay. को। तो जैसे ड्रामों के लिए मेरा एक पॉइंट आ गया ना कि यार अभी नहीं हो रहा, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। रॉन एंड कोको के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि वो हमने एक बच्चा डिसहार्ट बड़ा हुई किया कभी? है खुद। डिसहार्ट नहीं, हुई है? डिसहार्ट नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्योंकि मतलब हमें अगर इनफैक्ट 10% नेगेटिव फीडबैक है तो 90% प्यार और मोहब्बत है और सपोर्ट है लोगों वो की। ओवरकम कर जाता है उस सो चीज़ वो को। ओवरकम भाई कर अच्छी जाता है, बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह। हम वे आरसेल्व्स आर इन कंट्रोल ऑफ दिस। हमें पता है हाँ। हमें कब काम करना है, हमें पता है किस दिन किस टाइम पे हमें काम करना है। कोई हमें कंट्रोल नहीं कर रहा कि आप सुबह उठ के ही शूट करें, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर रहा कि लोकेशन यही है यहाँ पे ही शूट करें। नहीं, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, खुद ही शूट कर रहे हैं, खुद ही एडिट कर रहे हैं, खुद ही एंड पोस्ट इट्स कर वी रहे आर डूइंग समथिंग दैट वी लव। उसमें भी एक्टिंग ही है, मतलब इट्स हाँ। एक्टिंग। ये नहीं है कि हम सिर्फ बातें कर रहे Nice हैं यार। कैमरे से, हम एक्ट कर रहे हैं Nice. उसमें भी। हर सिचुएशन क्रिएट करके वो सिचुएशन प्ले कर रहे हैं। खुद ही एक्टिंग करना तो है घर में। वो हम एक्टिंग का ख्वाब भी पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी कर रहे हैं। आप लोग कास्टिंग नहीं कर रहे? जल्द इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह, नहीं, इंशाल्लाह, जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जल्द। अच्छा भाई, एक और बहुत सीरियस टॉपिक मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा बंदा आए जिससे दोस्ती भी इतनी हो कि मैं खुल के बात कर सकूं, और मुझे पता हो कि वो भी फिल्टर करके बात नहीं करेगा। साइबर बुलिंग साइबर बुलिंग पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी सीरियस हो चुकी बहुत है, serious हो और गई। हमने इसको इतना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि आपको नहीं पता आपकी अगली जनरेशन और आपकी अभी की यूथ ज़हनी मरीज़ बन रही है। बन रही है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऐसे ही है। लोगों को क्यों नहीं पता कि भाई ये आपका एक किया हुआ फजूल कमेंट किसी को सुसाइडल जी, कर सकता कर है। सकता है, बिल्कुल। और यार हमने कितनी इस बारे में इनसेंसिटिव क्यों हो बात गए हम की है, इतने यार? हमने इस बारे में कितनी बात की है, हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि असर हो नहीं रहा, कोई फ़र्क नज़र आ नहीं रहा। ऐसा क्या हो जो लोग अपनी इस प्रैक्टिस को छोड़े, क्योंकि अपने घर में, अपने लाउंज में, अपने काउच पे बैठ के इंस्टाग्राम खोल के कुछ भी कमेंट कर देना बहुत आसान है। उनके शूज़ में जाके गर्मियों में खड़े होके शूट करके काम करके कुछ प्रोड्यूस करना, किसी को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम है। इस फ़र्क को लोग नहीं समझते, और हमेशा पब्लिक पर्सनालिटीज़ को लेके ये अजम्पशन है आम आवाम की कि ये करते ही क्या हैं।
ये क्या करते हैं, इनकी तो लाइफ इतनी ग्लैमरस है, इनको तो सब कुछ मिला हुआ है, और मुझे समझ में नहीं आता कि आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज को लेके एक ग्रज क्यों है लोगों के दिलों में। हम भी बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम किन किन लोकेशंस पे जाके किन किन मेंटल स्टेट में क्या क्या काम करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। अच्छा कोको, इसमें जो ना जिम्मेदार वो आर्टिस्ट और वो सेलिब्रिटीज भी हैं जो अपनी लाइफ को बहुत एबनॉर्मल दिखाते हैं दिखाते हैं, दुनिया को। हाँ। लार्जर देन लाइफ वाला जो दिखा रहे होते हैं ना, एक फेक पर्सोना बनाया हुआ होता है जो कि नहीं और रियलिटी नहीं से है। बहुत दूर है। चलो मैं कहती उनकी हूँ वजह से आप जैसे और मुझ जैसे लोगों पर लोग वो करते हैं कि आप भी करते उसी हैं, कैटेगरी उसी में हो। कैटेगरी के, तो ये उन लोगों का मसला है, उस आर्टिस्ट का मसला नहीं है जो अपनी हाँ। लार्जर देन लाइफ वो दिखा रहा है। हाँ। देखिए हर एक की अपनी चॉइस है जिंदगी में कि वो किस तरह रहना चाहता है और किस हाँ। तरह अपने आप को बिल्कुल, प्रमोट करना चाहता है, बिल्कुल। खास तौर पे एक आर्टिस्ट हम्म। कि वो किस तरह किस चीज के अराउंड अपनी इमेज बिल्ड करना चाहता है। तो ये बट ये उनकी चीज फिर मर्जी उस है। तक रहे ना यार, क्यों एक तराजू में आप सबको तो नहीं तोल सकते ना। नहीं, लेकिन आवाम की परसेप्शन को मैनेज करने के लिए मैं अपनी चीजें क्यों ट्वीक करूं? उस परसेप्शन को जो गलत है उसको ठीक होने की बाबा, मैं जरूरत है ना। आपको नहीं चेंज करने को कह रहा, मैं हाँ। कह रहा हूँ कि आवाम एक लेंस से सबको ना ना देखे, देखे, ये कह एब्सोल्युटली, रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली। तो उसके हाँ। लिए शऊर की जरूरत शऊर है, की जरूरत है उसके ना। लिए एजुकेशन की जरूरत है, उसके लिए हम्म। माइंडसेट एक्सपोजर की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है हमारे यहाँ जिस चीज़ की बहुत कमी है। और अफसोस मुझे पता है क्या होता है, अफसोस मुझे होता है कि हमारी जो स्पेशली यंग जनरेशन है, और वो जनरेशन में लड़का लड़की दोनों, अगर चलो क्योंकि पहले साइबर बुलिंग में देखता था कि मोस्टली लड़कों के कमेंट्स होते थे, यार अब लड़कियां भी सफर कर खवातीन, चुकी अरे हैं। मैं आपको क्या सब बताऊं, कर रहे हैं। खवातीन क्या क्या लिख रही वो होती हैं अपने ऐसा आके। लगता है कि अपने घर का गुस्सा, अपने बच्चों का गुस्सा, अच्छा अपने देखिए, का ये जो गुस्सा आपने ये जो आपने पॉइंट बोला है ना, जब हमारी पर्सनालिटीज़ काफ़ी डिफरेंट है इस मामले में, कि मैं बहुत, जिस तरह आप शुरू में बात की थी कि इजी गोइंग रिलैक्स्ड chill। इंसान हूँ, चिल आदमी हूँ, ये दिल पे ले लेती है फ़ौरन। अब फॉर इंस्टेंस अगर आपके 1500 कमेंट्स आ रहे हैं, 2000 कमेंट्स आ रहे हैं, 980 पॉजिटिव होंगे, 20 होंगे नेगेटिव, ये उन 20 के बारे में सोचती रहेगी कि यार वो, और उसको कभी अफेक्ट कभी करना मुझे शुरू लग हो जाएगा। जाते हैं, कभी कभी उसको लग जाती यार हूँ इसने मुझे। क्यों यार ये हो बात जाता की, है। और जो कि है भी कि बुरा लगता है हमें भी, मुझे भी होता है कि यार एक नेगेटिव कमेंट क्यों किया हमने, ऐसी कोई बात तो की नहीं कुछ, लेकिन ये क्यों हमें बुरा भला बोल रहा है। तो वो आपको, वो देखिए, अब 1000 में से भी वो 5-6 कमेंट्स होते हैं तो आपको वो चुभते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हर्ट करता है लोगों को, बट अब उसको आप टैकल क्या कर रहे हैं, किस तरह कर, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे उसका काम पूरा हो जाता है, कहता है हाँ इसने मुझे जवाब दे अटेंशन दिया, सीकर है ना, उसको वो अटेंशन अटेंशन चाहिए। सीख कर रहा है, और उसको फिर उसके बाद वो और शुरू हो जाता है। आप जितना भी अपने आप को जस्टिफाई करें या क्लियर करें, वो नहीं सुनता। यार कितनी दफा उसका तो point रोनी ऐसा होता है कि अगर आप किसी ऐसे कोई टेढ़े मेढ़े को आप एड्रेस कर देते हो ना, या कमेंट कर देते हो, या उसको आप क्लैरिटी देते हो कि यार ये बात नहीं, ये बात, अरे सर बिग फैन, हाँ, थैंक यू सो मच, आपका रिप्लाई आ गया। अबे तो हाँ, अभी फिर तो तू तो मुझे अभी गालियां दे गालियां रहा दे था। रहे थे। यस हाँ। एग्जैक्टली। नहीं, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा था, मुझे तो आपको कंटेंट देखने में मजा आता है, मैं फैन, और ये हो, तो फिर नेगेटिव कमेंट क्यों किया? अच्छा वही मैं इसमें कहती हूँ ना इसको कि मैं ये अपने लाउंज में बैठ के काउच पे कुछ बहुत भी लिख आसान है। देना बहुत आसान है, और कुछ भी लिख देंगे ये बगैर सोचे समझे कि सामने वाले को बुरा लग सकता कुछ है। केसेस में इसको बोलता हूँ कि यार इग्नोर Let करो, it go। कुछ हाँ। पता नहीं, अभी जो आपने बात की कि उसकी क्या फ्रस्ट्रेशन चल रही है जिंदगी में, घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, नौकरी में क्या चल रही है, जस्ट लेट इट गो, लेट इट बी। वो कर रहा है, बुरा कर रहा है, बोलने दो, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं, और हमें कुछ सोचने की भी जरूरत बट नहीं। अगेन ignore। देखो, हमारी हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है, हम उनके उस्ताद नहीं हैं, हम उनके टीचर नहीं हैं, बट कहीं ना उनको, किसी को एक बंदे को भी अगर आपने ये रियलाइज़ करवा दिया, या एहसास दिलवा दिया आपने कि यार इस तरह के कमेंट करना मुनासिब नहीं है, किसी इंसान की दिल आज़ारी होती करने के है, लिए कोई शायद आपके एक जुमले पर पूरी पूरी रात रोता होगा। ये बहुत कोशिश की बेसिक है, सी ये चीज हमने है। कोशिश की है, बट आगे से आप, अगर आप उनके रिस्पॉन्सेस पढ़ें, देर लाइक हाँ हमें तो मजा आ रहा है, वो और नेगेटिव कमेंट्स करते रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो फिर आप कौन कहते हो लोग यार हैं, ये किनसे मैं बहस किस कर रहा हूँ, मैं माइंडसेट क्यों से अपना आ टाइम रहे जाया हैं, कर रहा हूँ, मैं किस क्यों अपना आधा तरबियत से घंटा आ इस रहे पे हैं जाया क्या कर रहा उन्हें हूँ। ये नहीं लगता कि घूम कर कहीं जिंदगी में उन्हें भी इस तकलीफ का सामना करना क्या पड़ सकता पता है? ऑलरेडी कर रहे हो। यार मुझे, अच्छा सॉरी, मैं, हमारा टॉपिक ये नहीं है, बट मैं ज़रूर इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा, और हमारे यहाँ पे स्पेशली ख़वातीन को लेकर, अगर उन्हें पब्लिकली हरास किया जाता है, या किसी चीज़ की वो इस तरह के हरासमेंट की विक्टिम होती हैं, या मोलेस्ट किया जाता है उन्हें, तो हम विक्टिम ब्लेमिंग पता नहीं क्यों करते हैं यार। आप उसकी कहानी सुन के आप उससे ताज़ियत करें, आप उसको कंडोलेंसेस दें, आप Absolutely। उसकी सपोर्ट बने, देखिए आप इल्ज़ाम विक्टिम लगा दें तुम ब्लेमिंग गई ना, क्यों थी। नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो जनरेशनल प्रॉब्लम है। ये है मसला, और इसको निकालने में ना एक वक्त लगेगा हमको, कि औरत हमेशा से एक आसान टारगेट है, और अगर कुछ उसके साथ गलत हुआ है तो इसमें उसकी भी गलती, उसी की गलती है कि तुम बाहर क्यों निकली, तुमने सही कपड़े क्यों नहीं पहने हुए थे। जिसने किया है उससे कोई बात नहीं कर रहा, उससे कोई सवाल नहीं कर रहा, तुम क्यों निकली थी बाहर। तो ये जनरेशनल मसला अच्छा है तो हमारे फिर वो साथ। अभी जो औरंगी में हुआ, एक मदरसे की तालिबा जी। बुरके में
बुर्का भी वो वाले जिसमें उन्होंने आपी ने दस्ताने पहने हुए जी यार, जी उनको अगर कोई करके गया तो उसका क्या कसूर, वो तो उसका मदर क्या से जा कसूर रही है थी यार। फिर? नहीं तो अब तो आप देखिए ना, रिसेंट जो बच्चों के साथ हुआ है, सरगोदा का केस उठा लें, जो दुकान गई थी जनरल जो अभी स्टोर, कराची में हुआ है। रोज का उसका है आना जाना। मतलब आप सोचें, आपके घर के बराबर में एक स्टोर है, आप 8 साल की बच्ची हो, आप रोज जा रही हो आ रही हो, दुकान से कुछ ले रही हो आ रही हो, एक आपका नॉर्म बन गया। पेरेंट्स भी कहते होंगे यार साथ ही तो है, जा रही है लेकर आ रही है, एक दिन वापस नहीं आई, तो आप सोचे ना उसका क्या कसूर है? 8 साल की बच्ची है वो, उसने क्या किया ऐसा? अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलूँगी, शायद बहुत लोगों को ये समझ में ना आए कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। फ़िलहाल जो इन केसेस का राइज़ चल रहा है और फ़िलहाल जो ये हालात चल रहे हैं, प्लीज़ इन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बी विजिलेंट। आप मत मत भेजें भाई बाहर बच्चों को स्टोर पे, नहीं है हालात बाहर सही, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी फ़िलहाल खुद उठा लें। ये डिबेट होती है कि भाई स्टेट इतनी इक्विप्ड क्यों नहीं है, इतनी 24 करोड़ सिक्योर क्यों लोगों को नहीं है, कितनों को देखेगी यार। इतनी सिक्योर क्यों नहीं है। वही जो एक हाईवे पे हादसा हुआ था कि इतना सिक्योर क्यों नहीं है कि खातून क्यों निकली। मैं कह रही हूँ फिलहाल अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपने बच्चों का ख्याल खुद रखें, किसी पे भरोसा नहीं करें। पड़ोस आपका 25 साल पुराना पड़ोसी ही क्यों ना हो, आपको नहीं पता कौन किस नियत से आपके आप बच्चों को पड़ोस की देख रहा बात है, करें, खानदान में हो रहा है अब। खानदान में हो रहा है, आपकी फैमिली में हो रहा है। प्लीज अपने बच्चों पे नजर रखें और अपने बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी फिलहाल खुद ले लें, अच्छा, ये जब तक कोई लाया मिलता है नहीं। क्रिमिनल्स के मामले में मुझे समझ नहीं आती, ये जो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि यार और सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं रिसेंट अभी लास्ट वीक एक इंडियन शो देखा बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। बच्चों को किडनैप करके मोलेस्ट करके जी, जी, मार जी, दिया, जी। बेटा भाई बहन दोनों को। जब वो जेल में थे तो एक रिपोर्टर, बहुत बड़ी वहाँ की रिपोर्टर आई उनसे बात करने, तो वो जो पुलिस वाला था वो कहते हैं क्रिमिनल्स हैं, इनसे इस तरह। नहीं तो आपने कभी उनकी स्टोरी सुनी है कि उनके साथ क्या मसले? अच्छा, वो देख के मेरा खून खौला है कि यार जो क्रिमिनल है उसने क्या हरकत की, और अभी भी ये आके कह रही है कि आप उनकी स्टोरी से इनको हैंगिंग बाय डेथ की सजा इनकी हटाएं, क्यों मार रहे हैं? तो आप उस पॉइंट फैमिली का नहीं सोच रही जिनके साथ एक नॉर्मल फैमिली का अपने बच्चे और ये लेके हुए खत्म चला कर जा रहा है, हुए तो चला ये जा रहा यहाँ है। की आई सिर्फ नो, स्टोरी नहीं, आई सब नो। जगह है मुझे लगता है शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर ना वो इनकरेज हो रहे हैं यही तो कि बैठे कि हुए हमें कुछ हैं, नहीं होगा, एग्जाम्पल सेट होने की हमें जरूरत बचाने है। लोग आ आ जाएंगे, जाएंगे, लोग आ हम कुछ जाएंगे। भी हाँ। गीदड़ बन जाए, हम वैसी जानवर बन जाए, हमें एग्जाम्पल इंसान सेट हो बचा रही है लेंगे। ना, एग्जाम्पल सेट हो रही है। आप ना। एग्जाम्पल सेट कर नहीं रहे कि ये करोगे तो ये भुगतोगे। नहीं, अब जरूरत देखिए है। ना, अगर आप कल रात की प्रोटेस्ट देख रहे हैं, अगर 3 तलवार में जो इंसिडेंट हुआ ओ है, यार, मतलब एक डॉक्टर, यंग सा लड़का मारा गया, वो क्रॉस फायरिंग में जो भी है उससे डकैत आ गया। अब रात में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अब क्या होगा पुरसाने आगे, हाल कौन है, पकड़ा मतलब जाएगा क्या कोई? अब हाँ। किसके और पास ये जाएं कितना उसके आम हो वालिदैन, गया, आप रोज का और सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुछ हो ना रहा है। कुछ हो रहा है। तो हमारे शहर में तो ये बहुत कॉमन हो गया, और मतलब इसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, और ना कोई सजा मिल रही और है किसी एक को। एग्जाम्पल सेट होने की बार बार मैं ये कह रही हूँ कि जरूरत है कि किसी को तो डर लगे, खौफ लगे देख के। आप यार, क्राइम कंट्रोल किस तरह करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं है ना। अच्छा भाई, जेनजी अब क्योंकि टेक ओवर कर रही है, हम तो अब वो रिटायरमेंट वाले फेज में आ गए ना कि हमारे कुछ आखिरी के 2-3 टेस्ट मैच रह गए तो जेनजी टेक ओवर कर रही है, तो कंटेंट भी बहुत चेंज हो रहा है अब। लाइक जब आप लोगों ने रॉनी कोको या जब इवन डबल स्मैश पे अगर स्टार्ट करो तो वो कंटेंट बहुत अलग था, हाँ, अब थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है, बट हाँ। अब जो कंटेंट बन रहा है वो एक बहुत ही अलग डगर पे जा रहा है, हाँ। और उसमें कुछ कंटेंट बहुत नेगेटिव हो रहा है, और जेनजी रियलाइज नहीं कर रही उस चीज़ को। अगर आप उनसे क्वेश्चन भी करते हैं ना कि यार ये कंटेंट क्या बनाया आपने, तो कह रहा है आजकल ट्रेंड है, ट्रेंड के नाम पे आप कुछ भी कर कुछ सकते भी कर हैं। लें। हाय, क्या कहेंगे आप इसमें? ये हाँ, कंफ्यूजन है इसमें, आपकी क्या कहा विशेष जाए? Confusing सवाल है। आपकी विशेष टिप्पणी चाहिए इसमें अच्छा देखिए, कंटेंट हाँ हर तरह का बन रहा है। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में अभी भी हम कंटेंट की रेस में भी ना बहुत पीछे हैं। जो बाहर काम हो रहा है दूसरे मुल्कों में, इनफैक्ट मैं, अगर आप टिकटॉक पे कभी यूएस की कुछ रील्स देखें, जो वो काम बड़ा देखें, काम कर रहे हैं भाई। अरे भाई Amazing काम हो ऐसा रहा है। ऐसा काम हो रहा है, आप कहते हैं यार हम तो ये भी नहीं कर रहे यार, अब तो हम यहाँ भी नहीं पहुँचे, और बहुत ही कमाल का। तो हमारा कंटेंट अभी भी उस लिहाज से बहुत पीछे। हम हमारी ऑडियंस तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए, हमारे पास वो प्रोडक्शन के वसाइल नहीं है। देखिए मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस कंज्यूम सब करती है, फिर प्रोडक्शन के ऑडियंस मसले को दिखाने की जरूरत है। ये वही ऑडियंस है जो मायरी भी एक्सेप्ट करती है, ये वही ऑडियंस है जो अर्तुगरुल गाजी भी एक्सेप्ट करती है, ये वही ऑडियंस है जो हमारा डेली सोप चल रहा है उसे भी एक्सेप्ट करती है। रेटिंग सबकी आ रही है, सब लोग सब कुछ देख रहे हैं। दिखाने की और प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ यूजुअली ये बात की जाती है कि पढ़ा लिखा कंटेंट रिजेक्ट हो जाता है, नहीं होता। नंबर्स कम होते हैं बस। नंबर्स कम होते हैं, लेकिन आप कीप फीडिंग ना। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अच्छी चीज़ फीड करते रहें। हम फीड मेजॉरिटी करेंगे, लोग फीड करेंगे तो आप एक्सेप्ट भी करेंगे, आप उससे एक्सेप्ट कहेंगे होंगे। हाँ यार सही। अब अर्तुगरुल मेजॉरिटी लोग अर्तुगरुल नेगेटिव कितना चीज बड़ा बना हिट के था, कितनी ज़बरदस्त चीज़ थी वो। मतलब कोई कमरे में बैठ के बात करे कि यार मैं चाहता हूँ ये करना, तो लोग हंसेंगे कि यहाँ कहाँ चलेगा।
चलेगा, चलता है, और इसी से जो मीडियम हमारे पास है हम उसी से ही एजुकेट कर लें लोगों को। डॉक्टर बहू अभी चल रहा है, उसमें कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि आप कहते हैं यार कमाल, एक सामने वाले को सोच तो दें। सोच तो दें, एक वो चिंगारी तो डालें, हाँ। कुछ तो करें ना, Yes. कहीं से तो शुरू करेंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता चेंज मिलेगा। आप उस रन ऑफ द मिल से थोड़ा सा बाहर आ जाएं और आपको क्रिटिकली अक्लेम्ड आप हो जाते हैं। आप कोई अच्छी चीज डिफरेंट चीज करते हैं। जेनजी का ड्रामा परवरिश था, जेनजी का ड्रामा मायरी था, Yes. एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, नंबर्स भी yes. मारे, सब कुछ Yes. हुआ। डॉक्टर बहू अभी चल रहा है, उससे पहले नूरजहां था। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो शायद मासेस एक्सेप्ट ना करें, लेकिन वही वाली बात है, आप स्टार्ट तो लें। तो ये आप दिखाएंगे तो सब देखेंगे। हमारे बड़े जो लोग हैं, जो बड़ी मैनेजमेंट्स हैं, जब वो एक प्रोजेक्ट को लेके एक चीज पर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, उनको मल्टीपल चीजों को लेके इस चीज पर ट्रस्ट करना चाहिए, इस बिजनेस मॉडल पे ट्रस्ट करना चाहिए कि चलेगा। आप करना शुरू करें। हम डेली सोप बना लेकिन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन होनी चाहिए और बेबी हो स्टेप्स रही होंगे। है। वही ना, एक आहिस्ता लहर जो आहिस्ता। एक बड़ी लहर जो बनती है ना, वो एक कतरे से शुरू होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली तो वो आप कतरा कतरा गिराते हैं ना, लहर खुद बन बनती जाएगी। है, बिल्कुल बनती है। भाई तो देखिए, ये फजूल सी चीज या कोई बेकार सी चीज होगी, वायरल होना बहुत आसान है, वो नंबर्स बहुत मारती है। इंटेलेक्चुअल चीज शायद नंबर्स कम मारे, लेगी। टाइम लेगी, लेकिन अगर आप मेजोरिटी लोग अगर वो करना शुरू करेंगे तो लोग एक्सेप्ट करना शुरू लेकिन करेंगे। रोनी एक बात बताऊं मैं, ये क्योंकि आप खुद भी कंटेंट की दुनिया में है ना, तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, वो चीज़, वो कंटेंट जो जिसका सर पैर नहीं था और वो वायरल हो गई थी, उसने शायद उस 2-3 दिन में तो आपको नंबर्स दे Numbers दिए, दिए हैं। ठीक है, लेकिन वो कंटेंट जिसमें कोई मैसेज था, कोई एसेंस था, वो आज तक उस पोस्ट पे, हालांकि नंबर शायद इतने बड़े ना हो, लेकिन कमेंट कहीं ना कहीं आ रहा होगा आज तक। बिल्कुल। तो ये जो होता है ना, वो एक बीज जो बोना होता है, जो फल देता है, वो शायद आपको सारी जिंदगी देता रहे। बिल्कुल। लेकिन वो बम्बू जो सख्त आपको ऊपर ले जाएगा थोड़ी वक्त के लिए, वो थोड़ी वक्त के लिए होगा, फिर सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल नहीं होगा। Sustain नहीं एक करेगा। ट्रेंड था, नादिया मेरी सोनी सवानी जो आया था, वो बीच में हमने भी बनाया, कुछ नहीं, हम ऐसे ही बैठे हुए थे लाउंज में, मैंने कहा जरा बाल चिपका के आ रहा हूं, इसी ट्रेंड को करते हैं। तो हमने, अब देखो मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, उस रील में कुछ मेहनत नहीं थी आपकी, जीरो नेगेटिव में जा रही थी मेहनत, क्योंकि मैंने सिर्फ फोन पकड़ा और मैंने कहा इससे बस तुम जी जी बोलती रहना, मैं जो भी बोलूंगा जी जी बोलती रहना, वो ट्रेंड है। तो मैं नादिया, सोनी सवानी, मेरी बग दो, मेरी ये राबिया, ब्ला ब्ला ब्ला, और मैं फजूल सवाल ये जी जी करती रही। मैंने वीडियो एंड कर दी, मैंने पोस्ट कर दी, वो माशाल्लाह ऐसी वायरल गई। मैंने कहा यार देखो, इसमें हमने मेहनत भी नहीं की, मतलब रोनी सोच रहे मैं पागल हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं यही करूं। मैंने कहा मैंने ना सोचा क्या जा रहा है ऊपर, इसमें ना नहीं कुछ यहाँ। समझा, जो मेरे मुंह पे आ रहा था मैं बोल रहा था और ये जी जी बोले जा रही है, वो वायरल हो रही है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा था, वो वायरल हो गई, वो नंबर्स उसने ऐसे मारे। मैंने कहा यार हमारी अच्छी रील जितने नंबर नहीं मारती जिसने इसमें मार दी। तो वो आप इसमें ना आर्टिस्ट चलो उन नंबर्स को देख के वक्ती तौर पे खुश तो होता है, बट लेकिन अंदर से ना आपका आर्टिस्ट टूटता है कि यार मैं मैं तो sad हो जब गई और थी मुझे कि यही यार, हुआ, मैंने कहा हमने क्या क्या जा रील रहा है बनाई ऊपर है, ये यार? क्यों ऊपर और जाए ये जा रही क्यों है, ऊपर जा ये रहा क्यों वायरल हो रही है, लेकिन बस जस्ट बिकॉज वी मेकिंग कंटेंट। अच्छा, अदर देन दिस नादिया वाली थिंग, कभी कोई ऐसी वीडियो थी जो आपने बहुत जिसको अंडर एस्टिमेट किया हो, यार ये क्या ही करेगी, और वो फट गई हो? कुछ एक दो हुई ये हैं। बाजार जा रही हूँ, आ रहा है बाजार से आ रही हूँ यार लेकिन ये तो इसके बहुत अलावा मजे की थी यार। की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं क्या ही हो जाएगा इसमें। वो ऐसी ऊपर गई, नहीं कुछ मैंने एक कहा होता है ना, यार, वो घर का अंदर गंदा अंडा होता है, बोलते भाई ऐਵੇਂ ही है, मेरे लेकिन साथ वो तो काम कर बहुत जाता होता है। है। मैं अक्सर रील्स को कह रही होती हूँ ये कुछ नहीं करेगी, क्या करा रहे हैं, कुछ नहीं करेगी, वो ऐसी वो हाँ, जाती है। इसका majority मैं होता है। इनको देखती हूँ कि आपको कैसे पता कहने लगे मेरी सुनो तुम, तो होगा कुछ। तो बहुत दफा होता है मेरा कि यार ये रेहान ये क्या है? जिस्मानी सुस्त है, नहीं ज़हनी चलेगा। बहुत बहुत चुस्त है। यार तो अपना इनका नाम है, sense बहुत तू अच्छा अपने है। बायो में लिख, जिस्मानी सुस्त, जिस्मानी ज़हनी चुस्त। ज़हनी सही बात चुस्त, है, हाँ। ये अच्छी लाइन है। अच्छी टैगलाइन है। तो रेहान का सेंस बहुत अच्छा है Nice. चीजों का, एडिट का सेंस बहुत अच्छा है कि क्या चलेगा और क्या नहीं और मैं चलेगा। शूट एडिट दिमाग ये में हिसाब रख के से करता करता हूँ यही कि यार होना यहाँ चाहिए। ये कट होगा तो ये शूट करना है, इससे अब ज्यादा शूट मैं नहीं शुरू करना। में रील्स में ड्रामे वाली एक्टिंग करूँ, पॉज लूँ, सब करूँ, मैंने कहा कितनी दफा मैंने इसको टोका है, आपकी Loud हो। ड्राम होगी मैंने नहीं है, pause मैंने नहीं इसको बोला है चाहिए, फौरन कुलसुम आओ। लाइन देनी है, तुमने मुड़ के बोलना है कि ये आपने क्यों किया। अच्छा मैंने बोले लाइन दी, अब रील है 1.5 मिनट की रील है, उसमें अब कुलसुम ये करना है, तो ये यूं ना, आप ये कैसे कर सकते 5 सेकंड आपने निकाल दी, सिर्फ आप ये कैसे बोलने हैं। मैं कट कर कुलसुम थोड़ा सा तेज ड्रामा बोल नहीं दो, है। कुलसुम डीजल नहीं, कुलसुम ड्रामा डीजल नहीं नहीं, है। हाई ऑक्टेन पे आओ, हाई ऑक्टेन। थोड़ा सा तेज कर दो, ड्रामा रील नहीं है, तेज। छोटी करनी में फिर मैं इसको काट रहा हूँ, वो जंप्स में आ रही होगी तुम्हारी लाइन में, तो इसको तेज मुड़ के बोलो।
रील है, अब आपने मैं train एंगेजिंग हो गई रखनी है, वैसे तो आप ही इसको ट्रेनिंग मिल गई। यहाँ अब ये- कैमरा लेने वाला कोई सही नहीं है। यानी आपने स्लो मोज देने के, देख के 10 सेकंड देखना है और फिर लाइन नहीं, फौरन फौरन करना है जो भी है। तो अब तेज तो मैं करो लाइंस, जो मेरी रील्स अब शुरू भी हो रही है वो कहीं मिड कॉन्वर्सेशन से मैं स्टार्ट कर अच्छा, रहा हूँ। हमारे वीडियोग्राफर्स भी कहते हैं ना, रेहान भाई एंट्री ले लेते हैं। हाँ, नहीं लेनी मैंने कहा एंट्री, entry नहीं यहीं से लेनी। आओ, To the point नहीं रखो, लेनी। To the to the extra point shoot रखो, मत जो करो। करना है। वो हमारे सिटकॉम में एक डायरेक्टर थे, वो ये वर्ड बोलते, शॉर्ट एंड क्रिप्स। क्रिस्प नहीं, क्रिप्स। Scripts। तो शॉर्ट एंड क्रिप्स रखे हैं Short and इसको। crisp। शॉर्ट एंड क्लिप्स रखते हैं। और वही एक बात है, क्योंकि अब लोगों का वैसे भी Attention Attention span span zero, तो हाँ, बहुत हो। रिटेंशन बहुत कम होता है, तो बहुत वो कम। उनको ये होता है कि काम की बात करो। काम की हाँ, बात तेज करो, आओ। यस, वो नहीं देखते कि अच्छा ये लंबा और टाइम इस चक्कर में कुछ लोगों ने अपनी जो पंच लाइन है वीडियो से शुरू कर दी है। कह रहे भाई ये आएगा बाद में, देख हाँ, यही होता है, वो शुरू एंड का एक क्लिप लगा हाँ, के हो फिर गया। जो स्टोरी पे जितनी जाते हैं। जल्दी ये और चीज को समझ नाम गया, हो गया, हाँ, हाँ, वही जो है। जितनी जल्दी ये चीज समझ गया वो कामयाब। बट यार अभी तो जिस तरह कंटेंट छोटा होता जा रहा है, क्योंकि हम तो वो है ना 2.5 घंटे की फिल्म से 1.5 घंटे की फिल्म पे 4-4 आए। घंटे की फिल्म है हाँ हाँ, भाई। लेकिन अब आ गए हैं हम, पहले तो था चलो 2 मिनट की वीडियोस होती थी, अब आ गए 30 सेकंड 15 सेकंड वाली वीडियो। मैं रैप करना है आपको। तो मुझे लग रहा है कुछ 5-6 साल के उसमें से एक तस्वीरी हाँ, कंटेंट होगी। तस्वीर है। उसमें सब लिखा हुआ है, 2-3 लाइनें लिखी हैं, आप समझ गए, हाँ ठीक है, ओके। आप क्या पढ़ लग के रहा है खुद कंटेंट, समझ लो कंटेंट यार। कहाँ जा रहा है? कुछ है फोरसाइट किया यार कुछ? अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं, अगर मैं सोचता हूँ ना मैं टेंशन में आ क्योंकि जाता हर 2 साल 3 साल बाद ना एक नया ट्रेंड आ नया रहा वे है। नई वेव हूँ। आती तो है। वही मैं इसी पे हूँ कि मैं आई एम लिविंग इन द मोमेंट कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है, इसको चलाओ। we'll try to expand to different mediums, YouTube सोच कर रहे हैं, सोचने का करने बट का सोच रहे आफ्टर इंस्टाग्राम या जिस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है, इवन फेसबुक, ये बड़े प्लेटफॉर्म जब शॉर्ट्स के क्राइटेरिया में आए थे, तब से ना, क्योंकि पहले सिर्फ टिकटॉक ही एक था कि जो छोटा फॉर्मेट चलाता था, लेकिन जब से इंस्टाग्राम और ये आए हैं, फेसबुक आए हैं, अब तो लगता है कि ये फ्यूचर है। है। बट फ्यूचर कब तक है? कब तक? अरे मुझे तो ये देखिए अभी अब तुमने कहा ना कि क्या लगता है आगे, तो मैं तो ये भी कभी अगर सोचने बैठूं, कभी कभी फिर मेरी टेंशन सोच आ रही थी, गवर्नमेंट ने कभी इंस्टा ब्लॉक कर दिया बिला वजह, तो हम क्या करेंगे? और ये कहाँ जाएंगे? पड़ोस में हुआ कि जब हाँ? जिनके 50-50 मिलियन थे और अचानक टिकटॉक बंद हाँ, हुआ था, वो TikTok बेचारे यूं थे कि अब क्या अब करना क्या है? क्या करें? मतलब हमारा तो ब्रेड एंड बटर ही अभी ये चल रहा है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये टेंशन तो इसलिए मैं सोचता ही नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ो, जब होगा अभी खुदा ना पैसे- खास्ते अभी पैसे हुआ, बनाओ। हाँ, अभी जल्दी काम करो, पैसे बनाओ, काम करते रहो, जब तक है चल रहा है चलाओ इसको, फिर देख लेंगे। मेरी अप्रोच ये होती है कि यार लिव इन द तो आपकी मोमेंट। जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जिसने आपको कहा यार ये पैसे जो कमा रहा है ना, फौरन चांदी ले ले? चांदी ऊपर जाने वाला है, ले लो। चांदी ऊपर जाने वाली, चांदी ले ले। था कोई इस वो तरह? दोस्त ऑब्वियसली है, कभी हम दोस्त बैठते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें फिर आइडिया शेयर होते हैं क्या है क्या नहीं। चांदी लेकिन किसी नहीं बोले, सोना बोलते हैं लोग। मुझे बोला मैंने बीच में चांदी वाला एक वेव आई थी भाई। वेव आई थी चांदी की। लोगों ने मजाक नहीं करो, लोगों ने अपने प्लॉट बेच के चांदी चांदी ली खरीदा है। यस आई नो। फिर अब उसको ना चांदी चांदी हो गया वही हो। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन हाँ 1.5 साल जब आप करेंगे तो ये हाँ, होता है, ये होगा ये बिल्कुल। होता है। अच्छा भाई, अब हम अपने अपने काम पे आते हैं। हाँ। कोई कंटेंट ऐसा प्रोड्यूस किया हो या गलती हो गई हो जिस पर बाद में शायद आवाम का रिएक्शन शायद उस पर नेगेटिव ना आया हो, बट आपने रिग्रेट किया हो या आपने अपनी इस्लाह के लिए दिल में एक आवाज़ बुलंद होती है ना कि यार ये आइंदा नहीं करेंगे, कभी हुआ इस तरह का? चाहिए गलती हो गई है, मतलब ये स्माइल आई है, मतलब हुआ है कुछ। देखो आप हर इंसान का ना अपना एक सेंसर होता है, हाँ। वो शायद उस वक्त नहीं, लेकिन डाउन द लाइन कभी आपको एक कॉल देता है कि यार ये रोनी साहब, कोको साहिबा, ये गलत हाँ। कुछ हो गया है, आइंदा नहीं करेंगे। आवाम ने शायद उसको उस तरह से रिसीव ना किया हो कि आपको आवाम बुरा ने लगा हो। रिसीव नहीं किया था। वो एक लिप सिंक रील ही थी खान साहब की, ओके। और वो हमने बड़ा दिल से, क्योंकि पहले भी बना चुके हैं सब कुछ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बड़ा ठीक दिल है, से, बड़ा ठीक है। अच्छी नियत के साथ किया कि यार ये बहुत मजा आएगा इसमें। तो उस पर लोग अफेंड हो गए कि उनकी आप वॉइस क्लिप के साथ कोई इस तरह की फनी वीडियो ना बनाए, और बहुत लोग अफेंड हुए थे कि यार खान साहब की आप वीडियो पे ना आपकी वीडियो क्लिप पे ना बनाया करें। हमने कहा यार हमने अच्छा, तो उस क्लिप को भी ऐसे ही जैसे मैंने बनाया कहा था। था कि मैं सिचुएशन में प्लेस बनाता करता हूँ, हूँ, हाँ। मतलब मैं आवाज ये नहीं कहता कि मैं फहद मुस्तफा बन के, मैं कैरेक्टर बन के वो आवाज को लिप सिंक कर रहा हूँ, हाँ। या तो मैकेनिक बनाऊंगा या बकरे वाला बनाऊंगा, कुछ कैरेक्टर होते हैं, लेकिन आवाज किसी और की होती है, बस वो था। उसको भी हमने एक सिचुएशन में प्लेस किया, सिचुएशन में प्लेस सिचुएशन क्रिएट करी, बस सिर्फ लिप सिंक की, तो उस पे लोग ऑफेंड हो गए कि नहीं Offend आप हो गए इनका कि मजाक क्यों इनका उड़ा रहे हो, मजाक जबकि हम नहीं। उनका मजाक नहीं नहीं उड़ा रहे थे। हमारा कोई ना सोच थी अच्छा, ऐसी। ये अब वो लोग हमारी- किस परसेप्शन से ले हाँ, जाते हैं, हमारी क्या आवाम करते की हैं। एक थोड़ी सी नादानी कहूँगा मैं, हाँ। मासूमियत ही है उनको लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को एक कॉमिक वे में बयान कर रहे हैं ना, तो वो आप उसका उस मजाक बंदे उड़ा का रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। Insult है। हाँ, नहीं होता ये प्रॉब्लम, यार, ये there's a प्रॉब्लम। difference। तो वो बड़ा मजाक करने differently में, लिया मजाक लोगों ने। उड़ाने उड़ाने में में ये फर्क फर्क है, है। फर्क है। फर्क है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन समझाए।
तो वो वैसा रिसीव नहीं हुआ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। तो इस वजह से जो है वो हमने कहा अब हम नहीं करेंगे, हम ये कभी नहीं करेंगे। अब अगर Lesson हम learned। अगर हर्ट हो रही दिलदारी है, हो हाँ, रही हो है रही तो है, हम नहीं जो करेंगे। कि हमें चाह भी नहीं रहे थे और हमारी कोई ऐसी हमारी कोई इंटेंशन भी नियत नहीं थी नहीं और थी हमारी ऐसी। सोच भी नहीं गई थी उस तरफ की आवाम इस तरह से इसको लेगी। हाँ। वो उनका परसेप्शन था, तो हमने कहा हम अच्छा नहीं वैसे ही समझ इतना आई तो फिर क्रिटिकल होके अपना काम हाँ। करते हैं कि यार रिलीजियस ना हो, पॉलिटिकल ना हो, ये ना हो, वो और ना किसी हो। को कुछ भी बुरा तो ना जब लगे ये हमारे हो content- गया तो हमने कहा यार अब ये नहीं करेंगे। चलो चलो गुड, एक सबक सीखने को सीख मिल लिया, गया। हाँ। अच्छा भाई, जाने से पहले मैं चाहूँगा कि स्पेशली वो लोग जो आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं या जो इंस्टाग्राम पे इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसमें ना मेजॉरिटी हमारे पास अभी भी मेंटली इतने क्या कहेंगे उसके लिए, क्या टेक्नोलॉजी में यूज़ करके ऑफेंसिव भी ना हो, वो कहेंगे कि हाँ। इतने वोक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं, Exposed नहीं है। एक्सपोज्ड नहीं है इनफैक्ट, हाँ, तो उनको कोई भी चीज़ ऑफेंड कर जाती है, हम्म, चाहे वो डेलिबरेट हो, चाहे वो उनकी अज्यूम्ड चीज़ हो। होता है ना, वो आपकी बात कुछ और होती है, वो किसी कहीं और और एंगल, चली हाँ, जाती है, कहीं और चली जाती है, कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो इस तरह जो लोग हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई किस तरह से अपना जो होता है ना कि ये जो किबला दुरुस्त किबला करें। कह लें उसको, हाँ। या जो घोड़े की जो वो वाली होती है वो ठीक करें, किस तरह होगा वो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ बैठ के ये चीज कर सकते हैं। हम्म? उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है, उनके अपने एक्सपोजर पर अगर एक्सपोजर मैटर करता एक्सपोजर है, मैटर करता है, और एक्सपोजर भी सही चीजों को, सही कंटेंट कंज्यूम करें, किताबें पढ़ें, ओह यस, किताबें लाजमी पढ़ें, किताबों से बहुत दिमाग खुलता है। Yes. तो अगर आपको अपनी डगर सही करनी है, आपको अपना ट्रैक, अपना किबला दुरुस्त करना है, तो किताबों से दोस्ती करें, रीडिंग शुरू करें। तो उससे बहुत चीजें, इतनी सी किताब में ना पूरी दुनिया मौजूद होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ें और कंटेंट कंज्यूम करें, लेकिन ढंग का। हर किस्म का कंटेंट इस वक्त एक्सेसिबल है, हर बच्चे से लेके बड़े तक के पास। तो ये अच्छा, देखिए, आपकी हाँ। चॉइस है कि आप कौन सा ट्रैक फॉलो करते हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। और जो वोक नहीं है, वो वोक होना भी चाहते हैं या नहीं, या उनको लगता है कि जिस डिल्यूशन में वो कुएं के हैं, मेंढक ही हैं। वो उसी में सही है और दुनिया यही है, ऐसा नहीं है। तो यही बात है कि मैं यहाँ से बैठ के बात कर दूं, वो उन तक उस तरह पहुंचे तो बात है, और वो उस पर अमल करें। और वो अपने आप को उसके लिए गलत समझने की जरूरत है, वो अपने आप को सही कुछ समझ लोगों को रहे हैं। पता दुनिया क्या लगती है, कुछ लोगों को दुनिया लगती है, दुनिया के उसूल, दुनिया के प्रिंसिपल्स वो हैं जो उनके घर में हैं। घर में है, एग्जैक्टली। नहीं भाई, आपका घर दुनिया नहीं तो चलाता। इस चीज को एक्सपोज होने के लिए भी अपने आप को पहले गलत समझने की जरूरत है। वो अपने आप को सही समझ रहे हैं तो फिर उनका कुछ भी नहीं हो सकता। डिनाइल में रहेंगे तो फिर डिनाइल तो में रहेंगे, डिल्यूजन में रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है कुछ कर रहे हैं। डिलुलु इज द डेलुलु इज द न्यू सोलुलु। ठीक है जी। ये वही बात है कि देखिए ऑनलाइन हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, मतलब अच्छे से अच्छा भी अवेलेबल है, इंफॉर्मेटिव भी बहुत चीज़ें हैं, वल्गैरिटी भी है। वल्गैरिटी भी हर है, चीज़ फनी accessible भी है। है, हर चीज़ अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या consume कर रहे हैं। कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप चले, मैं तो कहता हूँ अगर आप चलें फनी रील्स, अच्छी रील्स, उस तरह की कॉमेडी रील्स भी देख रहे हो तो आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें कि आपको सब चीज़, अब आपके पास चैट जीपीटी हाथ में है, आपके पास गूगल है, एक प्रॉम्प्ट लिखने से आपको दुनिया लाखों की चीज़ें पता information लग जाती मिल है, जाती है। इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप थोड़ा उससे भी दगाएं यार, अच्छा क्या व्हाट्स गुड, व्हाट्स बैड, खुद भी थोड़ी सी मेहनत करें उस पर कि यार चैट हाँ, जीपीटी का इस्तेमाल चाहे कोई भी एआई हो, कंस्ट्रक्टिव करें। कंस्ट्रक्टिव constructive करें, करें। मतलब हम बहुत हम हाँ, अलग अलग बनवा रहे हैं भाई उससे। मैंने भी हाँ, रिसेंटली एक मैं saying वही कह हम रहा हूँ। बिल्ली को नमाज पढ़ा बिल्ली रहे को हैं। नमाज पढ़ा रहे हैं, बताओ ये कर यार। रहे हैं क्यों? तो तो फर्क है। मैंने अभी रिसेंटली एक लाइन पढ़ी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि फर्क है इन्फो में और नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको नॉलेज और चाहिए? वही फर्क है नॉलेज और विजडम में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हमारे यहाँ पे तो अब एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, बट आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि चलो जो पिछली जनरेशन से जो गलतियाँ हुई वो बिल्कुल, आगे वाली आगे ना कोप कर हो। ले। और ये जो नई कंटेंट क्रिएटर है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो मैं ये कहूँगा कि यार शॉर्ट टर्म फेम या क्विक फेम से ना ज़रा सा Objective change करें हाँ, अपना। थोड़ा चेंज करें, आप इसको लॉन्ग टर्म ले जाने का सोचें कि मैं Sustainability का सस्टेन किस तरह करूँगा, मैं ये फजूल की वीडियोस बनाऊँ या मैं कुछ और काम ज़रा रिसर्च करके थोड़ा सीख के कुछ अच्छा कंटेंट बनाऊँ ताकि मैं इसको लंबा ले जा सकूँ। अब हिट तो- होना मुझे लगता है आसान है, उस जगह पे सस्टेन क्योंकि करना देखो बहुत आजकल मुश्किल है। एवरीबडी वांट्स टू बी नोन, सबको है कि यार मेरा नाम बन जाए, मैं फेमस नाम हो बन जाऊं, जाए और मैं पैसे बहुत कमा जल्दी लूं। पैसे कमा लूं, मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊं। कभी कभी टाइम भी लगता है, टाइम लगना अच्छी बात है, मतलब मैंने आई आपको टुक माय बहुत टाइम, चीजें process सिखाता है है। यार। मैंने बहुत आपको टाइम बहुत लिया, चीजें मतलब सिखाता मैं है वो। ऐसी नहीं हिट हो गया, मैं बहुत टाइम लिया, तेरे पीछे स्ट्रगल कितनी रॉनी, थी। यही वजह है ना जो ओवरनाइट बेचारे वायरल हुए, या जो और फिर गायब ओवरनाइट हो गए। स्टार्स थे वो वन हाँ वही, नाइट। मैंने जो 3 बंडर, साल का हाँ। थिएटर पढ़ा है बिना किसी काम के, ना कोई नौकरी ना कुछ, मैंने थिएटर किया बीच शादी में, मतलब शादी के 5 साल बाद मैंने नौकरी छोड़ी, आप सोचें 4 साल बाद कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसने सपोर्ट किया, साथ दिया, ऑब्वियसली साथ मिलके हमने फिर किया।
लेकिन उस वक्त बीच में ना आई हैड नो वर्क, कोई इससे एक आध कमर्शियल कर रहा हूँ, बीच में एक आध ड्रामा कर रहा हूँ, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आई नेवर गिव अप, करता रहा कुछ ना कुछ। कि आपके पास ऐसा पार्टनर था भाई, हर ये किसी के पार्टनर पास भी नहीं ऐसा था जो होता। सपोर्ट, ये भी बड़ा जरूरी है कि आपके पास एक कंपैटिबल अच्छा मजे का पार्टनर। इसने जब एक्टिंग शो, इसने डेंटिस्ट्री की है, माशाल्लाह डेंटिस्ट पता है, है। फिर टीचिंग की, सब इसने छोड़ बोला के मैं आपकी acting दांत में। करूंगा, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं। आप नहीं, मेरे अब घर वाले भी अब भरोसा आपके नहीं हाथ करते। काम से हाँ। अब नहीं। तो पीछे जो वो स्ट्रगल थी वो नहीं नजर आती, लेकिन ऑब्वियसली मैंने 3 साल थिएटर्स, उसमें लोगों से मिला, सीखा, थिएटर्स किए, प्लेस किए, कितने ऑन स्टेज लाइव परफॉर्मेंसेस, सीखता है उससे बंदा, ग्रूम होता है। तो वो ग्रूमिंग बहुत तो इस जरूरी है। पूरी बात का अगर वो लब्बे लुबाब लुब्बे लुबाब। निकाले जाए तो वो ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट। There's no There's shortcut. absolutely no There's shortcut. हाँ, मेहनत there's करोगे, never no सफर- short. मेहनत करोगे। और मैं लगे इसमें रहो। एक मिसाल भी देना चाहूंगा, हमारी वो दाना नीर जो है, जिसको कहते हैं यार, वो सिर्फ उस वीडियो से हिट हुई। आपको नहीं क्या था, पता पीछे उसने क्या पीछे struggle उसका है। बहुत कंटेंट था जो नहीं हिट हुआ था। वो एक चीज एक वायरल अरसे से हुई, कंटेंट बना रही वो थी, हम अरसे यही से बात कर कंटेंट रहे बना रही थे। थी। वो वन नाइट, वो नहीं थी कि उसने एक ही दिन बैठ के One night वीडियो wonder बनाई। नहीं हाँ, थी। वो काम कर रही थी कब से, हमें नहीं आइडिया था। वो वायरल उससे हुई, लेकिन उसके बाद फिर उसने काम अच्छा भी किया है। सेम गोज विद वहाज। वहाज का एक बहुत बड़ा सफर है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा सफर है। सफर हुआ है। है, बहुत बड़ा लोगों को सफर है। बिलाल तेरे बिन नजर अब्बास, आता है। बिलाल का भी बहुत बड़ा सफर है। अभी हिट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी हिट हुआ जी। अभी नहीं, आए जो हैं। हमारे सबकी बड़े बड़े मेहनत है, नाम सबकी हैं, मेहनत फहद पीछे है। मुस्तफा, सब, फैसल सब, कुरैशी, सब। ये लोग कब से काम कर कब रहे से हैं, और काम इनकी कर क्या क्या स्ट्रगल्स हैं यार, नहीं क्या पता। क्या इन्होंने काम किया है पहले और अब भी क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये एक रात में नहीं, तो सस्टेनेबिलिटी वो इनसे सीखनी लॉन्ग चाहिए। टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको मेहनत, आपकी स्ट्रगल, वो करनी मेहनत है। चाहिए, आपको एक पूरा इस प्रोसेस से गुजरना है, तभी आप उसको लंबा ले जा सकोगे। वरना आप शॉर्ट टर्म तो फिर थोड़े अरसे में आके करोगे, हिट होगे, गायब हो जाओगे, फायदा क्या उसका। भाई थैंक यू सो मच रोनी एंड कोको, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और Thank हम you so much चाहेंगे for having us. कि कैमरे बंद होने के बाद आप यहीं बैठे रहें, हम और बातें करें, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक थैंक यू यू, मजा आया सो बहुत, मच फॉर थैंक यू हैविंग सो अस, मच। बहुत मजा आया। अल्लाह हाफिज।